Hi, everyone. Thank you so much for joining me today with my first ever episode, No Fucks Given with Mariam Naseem. And my first guest speaker is Mirza Talha Ashfaq. Talha, thank you so much for joining us. You're welcome, and thanks a lot for inviting me as well. So, guys, just to give you a little bit of introduction कि तलहा कौन है, तलहा जो हैं वो मिस्टर पाकिस्तान ब्रॉन्ज रह चुके हैं, ऑल्सो मिस्टर पंजाब, मिस्टर लाहौर एंड मिस्टर रेलवे पाकिस्तान. सो उनके डोले शोले देखकर तो पता चल ही रहा है, बट जस्ट थॉट के मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि भाई ये बंदा जो है इसके पास काफ़ी ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं प्रॉपर सही प्लेटफॉर्म के ऊपर. सो तलहा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि पाकिस्तान में आप कहाँ से हो? सो बेसिकली अगर मिस्टर लाहौर हूँ तो लाहौर से ही हूँगा. वेल, दैट इज ट्रू. ये जो मेरा पठान माइंड है ना, ये मेरा पठान माइंड था, ठीक है ना? बिल्कुल. अच्छा, हाँ. अब आप मुझे ये बताओ कि अच्छा गाइस, मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ कि तलहा जो है वो एक सेलिब्रिटी ट्रेनर भी है. और Yep. एक जिम में ना सिर्फ ये मतलब आम लोगों को ट्रेन करते हैं बट ऑल्सो सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन करते हैं. और मैंने इनके इंस्टाग्राम के ऊपर देखा है कि ये HSY के भी ट्रेनर हैं. Yep. परफेक्ट. तो तलहा, मैं इस तरह से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि क्या एज थी आपकी जब आपको ये सारा शौक चढ़ा कि आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है और डोले शोले बनाने हैं एंड जिम जाना है. कि ये कौन सी एज में आपको रियलाइज हुआ कि आपने ये सब कुछ करना है? हम्म. बताओ सो भाई. आई वाज लाइक 18 साल का था. 18 साल की उम्र में यानी कि शौक चढ़ा था. और किस तरह से, तो मतलब कैसे चढ़ा था? क्या आप उसके अपने फ्रेंड्स को देख रहे थे? उस वक्त था कि मैं जस्ट गॉट एडमिशन इन माय यूनिवर्सिटी. मेरा एक सेमेस्टर गुजर गया था, उसके बाद समर सेमेस्टर था. देन आई स्टार्टेड माय 2019. मैंने समर के अंदर जो ज्वाइन किया था, समर सेमेस्टर के अंदर. तो हाँ, ये था कि आई यूज टू वॉच WWE की जो रेसलिंग नहीं होती. वो देखता था बचपन में काफी शौक से. तो आई वॉज क्वाइट वीक. तो मुझे इस तरह था कि कॉलेज लेवल के अंदर जो है ना, मुझे दोस्त वगैरह देखते तो कहता कि हवा आएगी तो तुम उड़ जाओगे. सच्ची तो में? इट वाज लाइक दैट. आई वाज क्वाइट लाइक 58 केजीज का था मैं उस नहीं वक्त. यार. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्क, यस इट वाज लाइक दैट. तो मुझे घर के अंदर भी जो है ना, मेरी जो थोड़ी सी होती रहती थी कि यार खाया पिया करो ऑल टुगेदर. काफी मेरी किट वगैरह लगती थी. तो फैमिली इन्फ्लुएंस भी था, और सोशल भी हो ही जाता है एट द एंड. जब आप बाहर निकलते हो, देखते हो, तो आपको फिर फील होता है कि यार आपके अंदर थोड़ा, एज कम्पेयर टू अदर पीपल, आपके अंदर थोड़ा डिफरेंस नजर आना चाहिए. तो डैड पुश्ड मी. तो बचपन में जो WWE थी उसने तो काम दिखाना ही था एट द एंड. वो अलग बात है कि मैं रेसलिंग में नहीं गया, मैं बॉडी बिल्डिंग में चला गया. तो जबरदस्त. इट वाज लाइक दैट. जबरदस्त. देन आई स्टार्टेड माय. इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगी, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि जब हम छोटे होते थे मैं अपने नाना के साथ बैठ के कुश्ती देखती थी, WWE जो भी होता था. और ई. मेरी जो नानी है, मेरी नानी आती थी और वो मेरे नाना को और मेरे नाना पे चीखें मारती थी, स्पेशली जब फीमेल्स आती थी. हम्म. तो वो हाफ नेकेड होती थी और मेरी नानी मेरे नाना के ऊपर चीखें मार रही होती थी कि बुड्ढे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या देख रहे हो, अल्लाह माफ करे. तो मेरी नानी जो थी, तो मुझे अपनी वो वाली मेमोरीज याद आ गई जब आपने बोला कि आपको इस तरह से ये सारा, जिसे बोलते हैं कि यू केम टू रियलाइजेशन कि दिस इज समथिंग फॉर यू. सो ऑब्वियसली फैमिली इन्फ्लुएंस भी था. हाँ. अच्छा, फिर ये कैसे ख्याल आया कि मैंने अब compete करना है? क्योंकि नॉर्मल जिम जाना एक बात है, ठीक है ना, कि फैमिली हम्म. बोल रही है, फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई सुक्के तीले हो, ठीक है ना, जाके बॉडी बनाओ. एंड तीले. एक मिनट, एक मिनट. तीले से याद है कि मेरा नाम तला है, तो मेरा जो है, मेरी एक आंटी ने नाम देना वो तीला रखा हुआ था. देखो, मैंने बोला था ना. तो हाँ. एक तो काफी 50. चीजें को रिलेट करेंगे, लाइक जिस तरह तुम बता रही हो कि तुम्हारे नाना हाँ. जी थे, मेरे भी नाना, मैं भी अपने नाना जी के साथ बैठ के जो है ना वो रेसलिंग देखा करता था. तो क्या मेमोरीज, क्या मेमोरीज. और मुझे सिर्फ आ, यकीन करो, हमारे घर में ना क्रिकेट देखा जाता था, ना कोई और स्पोर्ट देखी जाती थी, सिर्फ हम लोग रेसलिंग हम्म. देखते थे. एंड ना हम्म. सिर्फ मैं, मतलब बाबा जानी, अम्मी, हम सब वी वर सो बिग ऑन इट.
तो बड़े हम्म शौक से हम लोग मतलब प्रिपेयर करते थे कि भाई आज रात को रेसलिंग होने वाली है। अच्छा ये बताओ हम्म सबसे फेवरेट रेसलर कौन है? यार उस वक्त तो सारों का ही मेरे ख्याल में द रॉक। द रॉक। अच्छा, मुझे ना हाँ बटिस्टा बहुत पसंद था क्योंकि उसके ना बड़े बड़े ट्रैप्स होते थे और मुझे ना बॉडी शॉडी बहुत पसंद है, तो बटिस्टा के जो ट्रैप्स थे सही जानवर के जैसे बोलते हैं ना, जानवर के ट्रैप्स होते हैं। तो जानवरों के कहाँ से होते हैं यार उसके तो यार। सही जानवर लगता था वो। बट यह अच्छा। मेरा फेवरेट जो था वो बटिस्टा था। मुझे याद है हम्म कि मैं इतनी बड़ी फैन होती थी बटिस्टा की कि उसकी कोई सीरियस इंजरी हो गई थी तो मैं बैठ के उसके लिए नफल पढ़ रही हूँ कि अल्लाह वो मियाँ। तो आईडी खैर। बाद में जाके मुझे समझ आई कि यार इट्स एक्चुअली नॉट इवन लाइक यू नो लाइक ये काफी रिहर्स ये होता है। हाँ। रिहर्सल नहीं होती है, इसे कहते हैं पंजाबी में नूरा कुश्ती, उर्दू में भी कहते हैं नूरा कुश्ती। ऑल डिसाइडेड, ऑल तुझे ऐसे डिसाइडेड। मारना। हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा तलहा, तो कमिंग बैक के ठीक है मतलब ट्रेनिंग शुरू की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी फिजिक अपनी इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, वो सब कुछ तो समझ आ रही है कि मतलब जिम जाना शुरू किया। फिर ये कि इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है एंड अब compete करना है, तो हम्म ये क्या एज थी, ठीक है ना, क्या सर्कमस्टेंस था, क्यों ख्याल आया, ये ख्याल क्यों आया ये, और फिर चलो पहले तुम इसका जवाब दो फिर मैं आगे इससे और क्वेश्चंस पूछूंगी कि कैसे सो आया। इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी के किस तरह ये सब कुछ हुआ था। लाइक 10 साल हो गए थे, मैं मुसलसल वर्कआउट कर रहा था। आई नेवर थॉट अबाउट कि मैं कभी जो है compete करूंगा। बट देयर वाज अ पर्सन जो कि यानी कि आप जब जिम वगैरह ज्वाइन करते हो तो आफ्टर अ व्हाइल यू थिंक अबाउट कि आप थोड़ा ना स्विच करो, किसी और जिम में जाओ, किसी और इन्वायरमेंट में जाओ, वहां पे जाके ट्रेन करके देखो, मशीन्स को जो है एक्सपीरियंस करो। तो इसी रूटीन के अंदर मैंने जब एक थर्ड जिम आई मेरी जिंदगी के अंदर, जहाँ पे मैंने जाके जो है ट्रेनिंग शुरू की, तो वो जो बंदा था उसका ऑनर, वो जो है जुहेब उसका नाम है। तो ही यूज टू से मी कि यार तुम्हारे अंदर एक जो है ना वो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर एक हीरो हीरो जो है वो छुपा हुआ है। लाइक 10 साल बाद मुसलसल ट्रेनिंग के बाद आई वॉज एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ नॉर्मल बीइंग, लाइक मतलब ये कि नॉर्मल रूटीन के अंदर, कि उसको ये नजर आता है कि यार इस बंदे के अंदर जो है वो एक हीरो जो है वो छुपा हुआ है जिसको स्टेज के ऊपर जाना चाहिए। तो वो मुझे ये कहता रहता था, ही यूज टू पुश मी अलॉट, लेकिन मैं जो है वो बस बात को नजरअंदाज कर देता था। तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है अहमद, अहमद अली खान। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, उसने भी रिसेंटली compete किया, लेकिन उससे पहले मैं उसको शौक चढ़ा, वो दुबई से वापस आया था। उसने कहा कि मैंने जो है ना, मुझे ना ज्यादातर जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो मुझे उस्ताद उस्ताद कहते हैं। अच्छा हाँ। आई होप यू गेट इट के उस्ताद का मतलब क्या होता है। आई नो आई नो। हाँ तो मास्टर। वो मुझे मास्टर, हाँ समवन एक्चुअली। तो हु कैन शो यू डायरेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो वो मुझे उस्ताद उस्ताद, ही यूज टू लुक मी के यार ये बंदे, इस बंदे ने बॉडी बड़ी बनाई हुई है। तो वो मेरे साथ इस तरह अटैच हुआ। तो वो फिर बीच में दुबई चला गया। दुबई से जब वो वापस आया तो आके मुझे कहता उस्ताद कंपटीशन है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने तभी जो है ना जिम जो है वो स्विच किया था। तो मैंने उसे कहा यार इस जिम में आ जाओ, ये जो बंदा है जो ट्रेन यहाँ पे जो इसका ऑनर है, ये एक फेडरेशन के अंदर भी है, लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अंदर भी है। तो ये जो है ये ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी कराता है। इसने बड़े बड़े स्टार्स को जो है ट्रेन किया, लाइक आतिफ अनवर को ट्रेन किया हुआ है ओके। इसने। हाँ शुएब जहूर के साथ ये अटैच्ड है, उसको भी ट्रेन किया हुआ है। यानी कि काफी अच्छा ट्रेनर है। तो इसके पास चलते हैं, तो तुम भी इसके पास जो है वो ट्रेनिंग करना, तो ये तुम्हें जो है वो इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी पोजीशन पे ले जाएगा। तो हुआ ये कि वो मेरे साथ चला गया, चला तो गया, लेकिन 1-2 महीने बाद नजर ये आया कि मैं जो है मैं भी साथ ही ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो भाई साहब जो है वो छुट्टी करा गया और मैं जो मुसलसल ट्रेनिंग करता रह गया। जबरदस्त तो जबरदस्त। मैं तो आगे फिर उसने जो है क्योंकि मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो जुहेब भाई हैं, उन्होंने कहा कि अब तुम तो आ गए हो तो अब करो। वो तो चला गया, सो मैं तलहा, फिर लगा रहा। जुहेब उस टाइम पर तुम्हारा जो था आपका कोच था? यप, ही वाज माय ट्रेनर एट दैट ठीक टाइम। है। तो फ्रॉम बीइंग समवन जिसने कभी भी हम्म कंपटीशन के लिहाज से ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि हम्म आपको खुद भी ये बात पता होगी कि जब आप कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग करते हो इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम। जैसे आप नॉर्मल ऐसे ही है। ट्रेनिंग करते हो इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। हम्म
तो क्या डिफिकल्टीज थी और कितना टाइम लगा उस सब चीज़ में? कितना टाइम लगा जब डिसाइड किया ना कि अभी compete करना है? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि भाई अभी तुमने कभी पहले compete नहीं किया और अब डिसाइड किया कि अभी compete किया है विद योर कोच, वहां से compete करने में कितना टाइम लगा? अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लाइक 2009 में मैंने जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट की। ठीक लाइक है, आई वेंट इनटू द स्टेप इनटू द जिम। ठीक हो गया। तो इन 2017 मैं उस बंदे के पास गया था जब वहां पे जो है ये अब सोच लिया कि अब compete करना है इन 2017। ठीक है। ओके। 2017 के अंदर जब वो चला गया, मेरा जो दोस्त और मैं लगा रहा। हम्म। तो उसके बाद मुसलसल 2 साल मैंने ट्रेनिंग की है फॉर द कंपटीशन, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ऑल्दो कि मेरा एक यस, स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो चुका यस, हुआ था, लेकिन जब यस। आपने compete करना होता है उसके लिए आपको एक स्पेशल, हर चीज डेकोरम ही बदल जाता है, आपका लाइफस्टाइल ही बदल जाता है कंप्लीटली। और तलहा, तो उसके I'm so sorry to cut you off, but the reason I'm saying this is because, and the reason I ask this question is because लोगों को ये चीज़ लगती है हलवा। उनको लगता है कि बिल्कुल। भाई हम जो हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम प्रो हैं, हमारे पास सारी हम्म। हम तो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। नो, हम्म। when you decide that now you need to compete, स्पेशली जहां हम्म। पर अपने आप को अपनी बॉडी चेंज करनी है, it is a बिल्कुल ऐसे। completely different ball game. So that the reason I asked you is because this is just to show the audience कि हम्म। भाई ये ऐसे नहीं होएगा, it takes 2 years. All right, yes, आप बोलो, sorry. या इट टुक मी लाइक 2 इयर्स। ठीक है, फिर मैं उनके पास ट्रेनिंग करता रहा। उनके पास फिर मैं ट्रेनिंग करते हुए गर्मियां आ गई, फिर मैंने कहा थोड़ा स्विच कर लेता हूँ, मैंने स्विच किया, एक और जिम के अंदर चला गया। वो भी उसी फेडरेशन के अंडर ही आता है। कौन सी तो फेडरेशन है तलहा, कौन सी फेडरेशन है? इट्स लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, ऑल राइट। ये आती है पंजाब बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के अंडर आती है। ठीक और है। उसके बाद ये पंजाब, ये यानी कि इट्स अ हायरार्की। लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोविंशियल लेवल तक जाता है, फिर प्रोविंशियल लेवल से नेशनल लेवल तक जाता है। यस। तो एट द एंड ये जितनी भी बॉडीज आती है ये सारी की सारी पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के अंडर आती हैं। ओके। जिसके जिसके अंडर जितने भी बड़े कंपटीशन लाइक पाकिस्तान नेशनल लेवल के जो होते हैं, लाइक पाकिस्तान ओलंपिया भी जो होता है वो इसके यस। अंडर ही आता है, इसके अंडर द। और पाकिस्तान से जितने भी एथलीट बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं वो इसी ही फेडरेशन के थ्रू जो है पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। यप। और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर भी आता परफेक्ट। है। अब तो फर्स्ट कंपटीशन जो था हम्म। उसमें क्या पोजीशन होल्ड की? ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पोजीशन तो मैंने जो होल्ड करनी थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे पूरी की पूरी जो स्टोरी चली, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लाइक क्या स्टोरी है? मेरा प्री जजिंग होती है। तो हम्म। आई वाज लाइक अ न्यू कमर ऑन द स्टेज। यस। मैं वहां पे गया और मेरी सारी प्रेपरेशन चल रही है और मुझे मेरे वीक पॉइंट्स भी बता दिए गए थे, ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। मैं कहा यस। चलो ठीक है, कोई नहीं, जाते हैं देखते हैं। आई वाज, यानी कि वो जो लास्ट दिन होते हैं ना, लाइक लास्ट वीक, उस वक्त तो मैं बिल्कुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है मेरे साथ। यप। यानी कि वो प्रेशर जो पहले कभी मैंने लिया नहीं था, वो प्रेशर पूरा बिल्डअप हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। यस। खैर वो दोस्त यार जितने भी थे और जो मेरा कोच था खालिद बशीर, जब वो उस वक्त मुझे ट्रेन कर रहा था, तो वो जो है मुझे ये कहता कोई नहीं जाना, स्टेज पे जाना तो देखी जाएगी, कोई नहीं, और अच्छी छा पोजीशन जाना। आ जाएगी तो। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे बस यही कहता, हल्का लेता था थोड़ा सा मुझे। लेकिन यप। जब उसने जो मेरी प्री जजिंग के अंदर जो है ना, उससे 1-2 दिन पहले उसने जब जो मेरा वीक पॉइंट था, उसने जब उसके ऊपर देखा इसने तो काफी ज्यादा कवर अप कर लिया, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना उसके अंदर डेवलप हुआ। ओके। और इसी तरह फिर मैं जब प्री जजिंग के अंदर चला गया, तो इट वाज लाइक मेरे पूरे 10 साल की एक जर्नी है जिसके अंदर आज तक मैं कभी स्टेज के ऊपर गया नहीं हूँ। कैन यू यप। इमेजिन? 10 साल की एक जर्नी है जिसमें यस। आज तक मैं स्टेज पे गया नहीं, और मैं वहां पे उन लोगों के साथ compete कर रहा हूँ जिनके पीछे 5-5 10-10 साल का स्टेज एक्सपीरियंस ही है। जिनको मैं कैन दियो यू बुलाती इमेजिन? हूँ, जिनको मैं दियो बुलाती हूँ। या लाइक आई डू रिस्पेक्ट ऑल दोज। यप। माशाल्लाह सारे बहुत मेहनत करते हैं और इट्स नॉट दैट इजी जितना आपको लगता है। इसके बिल्कुल। अंदर आपको 24/7 आप एक बिल्कुल। लाइफस्टाइल के अंदर इंगेज होते हो। आपके सोने से लेके खाने तक एक एक चीज जो है वो काउंटेड होती है और वो पार्ट प्ले कर रही होती है, जो आप
ऑब्जेक्टिव और जो गोल लेके चल रहे थे उसके अंदर। और तभी तले इसको स्पेशली बुलाया जाता है लाइफस्टाइल, इसको बुलाया इट्स अ जाता है लाइफ, यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये आर्म स्पोर्ट्स की निस्बत बहुत ही डिफरेंट है। और I ये तो आपकी 100% believe you. I believe you. Because I have competed in powerlifting and it's like yeah, at least diet में हम लोग खा सकते हैं, तो हमारे दिमाग के हम्म, साथ कोई वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं हो रहा। वेयर एज विद बॉडी बिल्डिंग आई फील लाइक इट्स सो डिफिकल्ट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता कि हम्म, आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, कितने इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको बॉडी बिल्डिंग जो है वो हर लिहाज से टेस्ट करती है। आपका बिल्कुल ऐसे ही। डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन टेस्ट करती है, ठीक है ना, आप कितने स्ट्रांग हो, हम्म, और हर हम्म, चीज़ हर चीज़। अच्छा, सो कमिंग बैक, तो पहला कंपटीशन, वी वर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंपटीशन, राइट? एंड देन यू वर टेलिंग मी, यू वर गिविंग मी के बैकग्राउंड स्टोरी थी, तो आगे आप कंटिन्यू करो, सॉरी। फिर जो है प्री जजिंग में स्टेज पे गया हूँ तो आ, जितने भी जजेस थे दे वर लाइक यार ये लड़का कौन यस, है। ओके। ये लड़का कौन है। खैर मेरा जो कोच है वो तो काफी जाना माना है, वो मिस्टर रेलवे पाकिस्तान भी रह चुका है, ओके। मिस्टर साउथ एशिया के लिए भी जा चुका है, उसका भी काफी नाम है यप। अल्हम्दुलिल्लाह। अम, अ, तो सारे जजेस को एकदम से पता लगा मेरे बारे में, यस। तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल के मुझे थोड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली, मुझे थोड़ी सा कॉन्फिडेंस मिला, यार ठीक है मैं ना कुछ अच्छा करके आया हूँ। तो मुझे बस ये कहा गया कि जो अगले दिन जो है ना फाइनल जब होता है ना स्टेज पे, तो तुमने बस डाइट, मुझे ये कहा गया अपनी डाइट जो है ना वो कंट्रोल करके रखना, दैट्स इट। तो तलहा, बस ये डाइट एक जो है ना मिनट, वो कंट्रोल सॉरी टू करना। कट यू ऑफ, क्योंकि मुझे इसके बारे में हम्म, ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, और मुझे रिसर्च करना yep, अच्छा नहीं लगता, मतलब सिर्फ इस हम्म, वजह से ताकि मैं क्यूरियस हूँ। हाँ, तो ये यू कैन कंपटीशन आस्क मी, यू कैन हाँ, आस्क मी। ये कंपटीशन कितने दिन चलता है? 2 days का होता है, लेकिन इसकी प्रेपरेशन तो ओह, यार वो भूल ही प्रेपरेशन तो जाओ। बहुत लंबी होती है, वो तो भूल हाँ, वो तो भूल जाओ, ठीक है। जाओ। सो हाँ पहले दिन सही पे है। क्या होता है, पहले दिन पे कंपटीशन में क्या वो देख रहे हैं, और फिर दूसरे दिन बुलाया क्यों जाता है? अच्छा मजे की बात यह है कि जब आपने प्री जजिंग के लिए जाना होता है ना, तो उसके लिए आपको ना एक अच्छा, स्पेसिफिक वेट, यानी कि एक दिन पहले जो है ना आपका वेट स्केल होता है सारा का सारा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एज एज वगैरह लिखी जाती है, और सही आपको है, बताया था आपने किस किस कैटेगरी में आपने फॉल करते हो, क्योंकि ठीक है। इसमें कैटेगरीज बनती हैं। लाइक आपको इसका तो पता होगा 55 kg, 60 यस, kg, यस, सिक्सटी यस। फाइव के जी पावर लिफ्टिंग में भी 70 सेम, kg यस, यस। जब मैं 80 kg में फॉल कर रहा था। ठीक है। तो मेरा वो वेट वगैरह हो गया सारा का सारा, तो मुझे ही बस बार बार कहा जाता है डाइट कंट्रोल करना, डाइट कंट्रोल करना, क्योंकि ओके, आपको इतनी क्रेविंग होती है आई नो। मीठे की, हर चीज की, और आपको मुसलसल कहा जाता है कि यार डाइट कंट्रोल कर, डाइट। ठीक है। अच्छा मरियम, एक मजे की बात आपको ये बताऊं हाँ, कि ठीक है दूसरी स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना, जैसा पावर लिफ्टिंग भी है, उसके अंदर थोड़ी सी चीट वगैरह चली है, लाइक वेट कर लिया, हाँ, वेट हो एग्जैक्टली, गया, हाँ, हाँ, उसके हाँ। बाद फिर जो कार्ब लोडिंग करो, जो भी है खाओ पियो, कोई नहीं, नजर तो नहीं ना आएगा, लेकिन हमारा ये है कि हम जो खाते हैं हमारा नजर आता है, वी हैव टू शो ऑफ, वी हैव आई टू नो। शो ऑफ हाँ फ्रॉम हेड टू टो, एक एक फाइबर आपको दिखाना है, एक एक फाइबर आपको यार, दिखाना है। क्योंकि मेरे जितने भी ज्यादा, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर ऑल बॉडी बिल्डर, सॉल्ट हम्म, इनटेक, बाकी सब तो छोड़ दो, हम्म, कि सॉल्ट को हम्म, कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना, वो तक कंट्रोल होता है, बाकी तो सब चीजें छोड़ दो, कितना पानी पीना है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही, सिर्फ डाइट बिल्कुल के ऐसे। साथ नहीं है, दैट्स और व्हाई पानी का आई तो ना पूछो। पानी तो ऐसे ही जस्ट लाइक, बस मुझे ये कहा जाता था बस थोड़ा सा जो है ना 1 चम्मच पानी पी ले। बिल्कुल, इट्स इट वाज लाइक ट्रू। दैट, एंड इट यू नो वाज व्हाट, लाइक दैट। अच्छा, सो तलहा, कमिंग बैक, सेकेंड डे स्टेज पे दोबारा जाते हो? स्टेज पे गया, मेरी सारी डाइट वगैरह कंट्रोल की गई। आई स्टिल रिमेम्बर के जब मैं स्टेज पे जाने वाला था, मैं तकरीबन 2 घंटे पहले, सबसे पहला बंदा ही मैं था जो कि वो जो है ना उस हॉल के आसपास फिर रहा था। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे सारे दोस्त यार पहुंच गए हैं, और मैं जो है ना, क्योंकि मैंने कार्ब लोडिंग नहीं करा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ड्राई के ऊपर हूँ, और मुसलसल मैं वाओ, अपने आप को ड्राई कर रहा था उस वक्त, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी यार। हाय, मैं क्योंकि आपके अंदर जो है ना ये फिर पता चलता है कि मीठे का जो है वो कितना कोई इस्तेमाल होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है इस वक्त। खैर तलहा, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मीठे का शौक है? अब खत्म हो गया अब खत्म हो गया है। यार, मेरे साथ ये सिर्फ मसला कब होगा? काश मेरे मुझे ये फ्रूट्स की मसला हद हो। तक है। नहीं वो फ्रूट्स की हद तक रह गया कि मुझे ना हाय, वो सीजनल फ्रूट्स जो वगैरह होते हैं लाइक या मैंगोज वगैरह वो अल्लाह, काफी पसंद या अल्लाह, ये मसला है। मेरे तो साथ कर रहा है अल्लाह। मैं झोली फैला रही हूँ कि ये मसला मेरे साथ कर दे, क्योंकि मैं आई डोंट आइसक्रीम नो, की दीवानी हूँ। आए है। अच्छा, खैर फिर गोइंग बैक। फिर ये हाँ, स्टेज पे चला गया, फिर से वही हुआ कि लाइक उस, जाहिर सी बात है फाइनल डे है,
तो फाइनल हम्म। पहले तो ये था कि सिर्फ वेट कैटेगरी का जो है सारों का हो रहा होता है, उस हिसाब से compete कर रहे होते हो आप दिखाते हो, शो ऑफ करते हो, उसके बाद आप चले जाते हो। ठीक है। लेकिन जो फाइनल डे होता है उसके अंदर आपने ऑल टुगेदर आपका जो वेट का हो गया, उसका तो मुझे पता चल गया था कि ठीक जो है। है ना मैं इजीली जो है ना वो अपनी वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड हो जाऊंगा 80 के अंदर। अच्छा। तो वो मैं हो गया, वो जब मैं करके आया उसके बाद सारे के सारे पीछे आए। इवन दो काफी बड़े बड़े जो एथलीट है वो भी पीछे है, वो मुझे आगे जो है ना वार्म अप कर रहे हो, कह रहे हैं पुश कर रहे हैं मुझे, मुसलसल पुश ओके। कर रहे हैं, तुमने तुमने जो है ना वो लूज नहीं करना, लूज नहीं करना, लूज नहीं, मुझे वार्म अप करवा रहे हैं, दोबारा से मुझे रेड बुल पिला रहे हैं, मुझे मीठा खिला रहे हैं, ताकि मुसलसल जो है ना वो मैं, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है जब स्टेज पे जाना होता है उससे पहले आपको कार्ब लोडिंग और जो है ना पम्प्ड अप शुगर का लगो। इंटेक यस। हाई करना होता है, ताकि आप जरा हार्ड आपकी मस्कुलरिटी पम्प्ड हो। अप, और यस। यप यप। तो वो सारे आके मुझे जो है ना वार्म अप करवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं जब सब कुछ हो गया, मुझे कहा स्टेज पे जब मुझे कॉल किया गया, लाइक उसके अंदर 65 70 75 80 85 90 95 प्लस सारे के सारे लड़के खड़े हुए हैं और उनके साथ मैं compete कर रहा हूँ। और मुझे तब भी नहीं बताया गया कि मैं विन कर दूंगा, यकीन करो। अच्छा, विन कर चुके थे? मुझे नहीं बताया गया कि मैं विन कर कर रहा हूँ, लेकिन उन सारों को पता था कि मैं विन कर चुका हूँ। वाओ। कैन यू इमेजिन, मेरे दोस्तों को भी पता था, मेरे दोस्तों जबरदस्त। तक को पता चल गया था। अच्छा। इतना उन्होंने वो सस्पेंस रखा हुआ था मेरे लिए, तो मैं तलहा, और मेरी तुम्हें क्यों नहीं लग रहा था, तुम्हें क्यों नहीं लग रहा था उस टाइम पर, आपको क्यों नहीं लग रहा था कि सॉरी यार? यार उस वक्त बेसिकली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सब कुछ हो हाँ। क्या रहा है। आई वाज जस्ट लाइक मैंने जाना है, मैंने परफॉर्म करना है, चुप करके आ जाना है। मैं हमेशा इस तरह ही अच्छा। चलता हूँ मैंने। अच्छा, अगेन सॉरी टू कट यू ऑफ, बट क्या कोई एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मैं जीता ना तो मैं तो डेविस्टेटेड हो जाऊंगा, मैं तो काफी खफा होऊंगा और मुझसे तो ये चीज हजम नहीं होगी? क्या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि मैं आई एम अच्छा वेरी हार्ड ऑन मतलब माई सेल्फ। इट वाजंट लाइक दैट, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है वो ये, यानी कि कंपटीशन में जाने के लिए मेरा ये था कि मैंने हमेशा पाकिस्तान को जो है ना इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। दैट वाज इंशाल्लाह। माय मेजर गोल, दैट वाज माय मेजर गोल एट दैट टाइम और इस वक्त भी। तो मैं इंशाल्लाह। जब ये सोच के जा रहा था तो मेरा हमेशा यही था कि यार मैं यहाँ पे पोजीशन विन करूँ ना करूँ, टाइटल विन करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने अपने आप को जो है ना पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। इंशाल्लाह। तो जब ये चीज मेरे दिमाग में उस वक्त थी तो मुझे ये नहीं था। खैर वो जब वो स्टेज आई और वो मैंने अपने आप को सारा प्रेजेंट किया वहां पे, पोजिंग वगैरह की, उसके बाद जब अनाउंसमेंट हो रही थी, कैन यू बिलीव, मुझे उस वक्त जाके पता लगा। वाओ। सो क्या फीलिंग थी उस टाइम पर जब अनाउंसमेंट हो रही थी कि भाई आ जाओ स्टेज के ऊपर, और गोल्ड लिया पहले कंपटीशन में? मैं पहले अपनी वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड हुआ था, और जब वाओ। सारा ओपन होता है जिसके अंदर ओपन वेट्स का चैलेंज होता है, उसके अंदर जब मैंने विन किया, पीछे सारी तलहा 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 वाह। तलहा। और मजे की बात ये है कि मेरा जो है ना वो जो बैच नंबर था वो डेट वाज 78, और मेरा वेट भी उस वक्त 78 ही था। 78 kg। डेट वाज जबरदस्त। कोइंसिडेंस, ये नहीं कि वो प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाता, वो ये बिल्कुल भी नहीं था। तो तो क्या तलहा फीलिंग थी? तलहा फीलिंग तलहा। क्या थी? वो सब सुन रहे हो, पता चल गया कि अब मैंने विन कर लिए, क्या फीलिंग है? क्या यार फील वो क्या हो रहा है? आप उन फीलिंग्स को ना अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आई कैन से दैट दोज वर सो मच आई वाज गेटिंग एट दैट टाइम कि मुझे कुछ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वो मेरे पे करम नवाजी भी थी, मेरे बड़ों अल्हम्दुलिल्लाह। की दुआएं थी, मेरे दोस्तों की जो है वो सपोर्ट थी, मेरे कोचिस की सपोर्ट थी। तो वो ऑल टुगेदर सारी चीजें पाइल अप हो के वहां पे जब आप बेसिकली जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो ना, इट्स जस्ट नॉट योर ओन सेल्फ। आप उस वक्त बड़ी ही चीजों को, बड़े सारे लोगों को इकट्ठा करके, एक दुआएं होती हैं, सपोर्ट होती है, आपके बैक पे जितने भी लोग होते हैं, दोस्त यार, वो सारों को आप उस वक्त प्रेजेंट कर रहे होते हो वहां दैट पे इज सो अकेले। ट्रू। देर इज जस्ट सो मच एडेड प्रेशर, बट प्रेशर इन अ गुड वे। जब कि या कि भाई मैं अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ, चलो अपने आप को तो कर दिया, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं कर सकता हूँ, अपने दोस्तों को नहीं कर सकता हूँ। कितने लोग जो मुझ में बिलीव करते हैं हम्म, उनको नहीं कर सकता ऐसे हूँ। ही। सो आई कंप्लीटली गेट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है। सो जब मीनिंग यू वॉन योर फर्स्ट कंपटीशन, जो पहला जब आई कंपटीशन वॉन किया माई। वो जीत गए। उसके बाद ये बताओ, मगरूर हुए? थोड़ा नहीं सा वो यार। गरूर आया? ना 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 ना। सर को चढ़ा? मेरे में ये
नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी, मैं यार इट वाज लाइक 10th Feb 2019 को मैं मिस्टर लाहौर हुआ था, हाँ, एंड आई हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर माय नेक्स्ट कंपटीशन जो कि 12th Feb को हो रहा था। तो कैन यू इमेजिन? कितना डिफरेंस है, सॉरी, बिटवीन टू कॉम्प्स? 10th Feb और 10th 12th फेब? Feb को मिस्टर, हाँ व्हाट? 10th Feb को मिस्टर, यप यप इट वाज लाइक दैट, ये पूरी एक रॉयल रंबल थी अच्छा। जो कि चल रही थी। हाँ, मेरे तो तो क्या, इट वाज लाइक तलहा, दैट। एक मिनट, तो क्या चीट मील ले सके बीच में कि नहीं? नहीं यार, या मिस्टर अल्लाह, रेलवे पाकिस्तान जब मैंने एक दिन बाद जो अल्लाह है ना, जब अकबर। मैंने compete करना था तो इट या, वाज, मैं आई गॉट टोटली ड्रेन्ड, बस जूसेस के ऊपर गुजारा हो रहा था, ओ और माय वही गॉड। प्रोटीन का इनटेक था, और कार्ब्स की लोडिंग में वही ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो चल रहे थे। वाओ। दैट्स इट। हाँ तो बट ये सारे सेक्रीफाइस इंसान करता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ, जो वो फीलिंग आती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है, और वो इस वजह से होती है बिकॉज नॉट एवरी वन कैन डू दिस। ये बात है। ऐसे ही है, और ऐसे ही वो है। जो इंसान को कितनी मर्तबा, मुझे याद है जब मैं पावर लिफ्टिंग में एंटर हुई थी, और अगेन इट अप्लाइज टू यू एज वेल, इंसान अपने आप को ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर टेस्ट करता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं हम्म, होता कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। और बिल्कुल। जब इंसान अकॉम्प्लिश कर लेता है तो कहते हैं वाह, क्या मैं ये कर सकती हूँ, या क्या मैं वो हम्म, सब कुछ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो दिस फीलिंग इट सेल्फ इज जस्ट सो अमेजिंग। अच्छा, हम्म। अब पहला कंपटीशन हो गया, उसके बाद दूसरा कंपटीशन हो गया, ठीक है ना, मिस्टर रेलवे पाकिस्तान भी जीते हो, वो 12th टाइटल भी Feb को हो जीते गया हो, मैं मिस्टर वो रेलवे भी जीत गए पाकिस्तान आगे को। पीछे, उसके बाद लगाए जोर जोर से चीट मील्स के नहीं? फिर मेरा अगला कंपटीशन है 23rd of March, मिस्टर अच्छा, पंजाब का। तो अपने आप को क्यों नहीं रेस्ट देते हो मना? अपने आप को यार एक रेस्ट चीज क्यों यार, नहीं दिया? क्या वो, मसला क्या है? देखो, जब प्लेयर जो है ना स्पोर्ट्स के अंदर कहते हैं, प्लेयर जब फॉर्म में हो ना तो उसको फिर खेलते रहना चाहिए। इट वाज लाइक दैट। आई अब एग्री। चौके छक्के लग रहे हैं, चौके छक्के लग रहे थे, मैं कहा चलो तो ठीक है, लगाते अगली रहो, ट्रिप जाते हैं। हाँ, लगाते फिर रहो। मैं चला गया ना, चला गया 23rd of March 2019 को ही हुआ। जबरदस्त। तो आई वांट दैट टाइटल एज वेल, और उसके अंदर भी सारे के सारे उन लोगों को मैं बीट, और कैन यू इमेजिन हर स्टेज के ऊपर मैं उस बंदे को बीट कर रहा हूँ जिसका पीछे 5 6 10 साल का मिनिमम स्टेज एक्सपीरियंस ही है सिर्फ। कैन यू इमेजिन, कैन यू वाओ। इमेजिन वो कितनी दफा अपने आप को जो है वो क्या नाम है, कटिंग फेस से गुजरा चुके हैं, और मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और मैं उनको बीट करता चला जा रहा हूँ। तलहा, सो do you think this has anything to do with genetics? ऑब्वियसली जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एट द एंड जो आपका हार्ड वर्क होता है ना, Of course, वो दैट इज लाइक 100%। 95%, 95%। बिल्कुल। बट तलहा देखो, जब इंसान compete कर रहा होता है ना कंपटीशन के लेवल पर, ऑल एथलीट्स, ठीक है ना, जब दे जस्ट गो थ्रू सो मच प्रेशर, देर ऑल ओवर ऑब्वियसली, देयर फॉर अ रीजन। तो फिर वो क्या ऑब्वियसली, चीज है जो आपको डिफरेंट लाइक वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देती है, वो बेनिफिट देती है? और मुझे डेफिनेटली लगता है, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, मुझे लगता है ये चीज़ पावर लिफ्टिंग में भी है, कि कुछ एक लोग जो होते हैं वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, रिकवरी में हो, चाहे हम्म, चाहे वो हम्म, किसी भी, क्योंकि मैं एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ के लिहाज से बात एग्जैक्टली, करूंगी, तुम तो क्या लगता है कि एग्जैक्टली। है? हाँ, फर्क पड़ता है, नो डाउट फर्क डेफिनेटली, पड़ता है। हाँ। अच्छा, अब you don't have to answer this question. I think it is a bit of a personal question. When you win a competition, जब पाकिस्तान में कोई competition जीता जाता है, ठीक है ना, हम्म, winnings कैसी होती हैं? कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है? कुछ पैसे वैसे मिलते हैं कि नहीं? क्या मिलता है? नाम तो लाइक मिलता है, मैंने टाइटल तो तीन, मिलता है, हाँ लेकिन वो और तो क्या लेकिन, बेनिफिट है? हाँ आपका हिस्ट्री में नाम लिखा जाता है इसके वो रिलेटेड। रिकग्निशन के अलावा, हाँ, क्योंकि ये स्पोर्ट ऐसी है, मुझे लगता है इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है जब आप मील ये प्रेप सब करते हो। इट्स ये वेरी सबसे वेरी महंगी स्पोर्ट एक्सपेंसिव, है। एब्सोल्युटली आई एग्री। पीपल डोंट हम्म, रियलाइज दिस, बट जितना आपके मील प्रेप में और कोचिंग में और इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है हम्म, कितने हमारे लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, उनमें जेनेटिक्स भी है, उनमें जुनून भी है, उनमें जोश भी है, बट ये हम्म, नहीं है, ये पैसा, पैसा नहीं है, ऐसे है। पैसा नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे आते हैं। मुझे ये बताओ कि जब कंपटीशन इंसान जीतता है तो क्या इतना हम्म। इनफ रिवॉर्ड मिलता है फाइनेंशियल कि आप नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सको?
यार वो इतने ही मिलते हैं कि आप अपने दोस्तों यारों को जो है ना वो पार्टी शार्टी करा कितने कितने? दो बस। दस लाइक हजार दस मैंने हजार रुपए? और मैंने मिस्टर लाहौर का जो कंपटीशन विन किया था हाँ। उसमें मुझे एक बाइक बाइक मिली थी और एक जो है वो मिला था 50,000 कैश का जो है वो मुझे कैश प्राइज मिला था। तो उसमें मैंने फिर वो दोस्तों यारों को ही आपको पता है आपको यहाँ पे सर को एंटरटेन करना पड़ता है तो वो अच्छा, मैंने किया। अब ये जो 50,000 है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, तो क्या इनका बस यही बजट है कि एक नहीं, टॉप? गवर्नमेंट फेडरेशन की जो एसोसिएशन वगैरह होती है वो पे करती है बेसिकली। इनके इनको स्पॉन्सर्स वगैरह ये गैदर करते हैं। ठीक है। डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं उनको इनको ये उनको कॉल करते हैं ये कि जी हम ये करवाने लगे हैं कंपटीशन जिस तरह आम स्पोर्ट्स के अंदर होता है। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो द मनी इज नॉट इनफ वेयर आप अपने आप को दूसरे कंपटीशन के लिए आप अपनी तैयारी कर सको? नो नोवेयर, नो, नोवेयर क्लोज टू इट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे सिर्फ ये लाहौर के अंदर मिला था, बाकी ना रेलवे में मिला ना पंजाब में मिला। कुछ भी सिर्फ नहीं? लाहौर में मिला सिर्फ था। मतलब जो थोड़ा बहुत जिसे बोलते हैं ट्रीट, यू कैन ट्रीट योर सेल्फ। बल्कि मुझे लगता है अब कि दैट मनी इज नॉट इवन इनफ टू कवर योर ओन, लाइक एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, करेक्ट? नॉट एट ऑल, वो तो आपके एक हफ्ते 2 हफ्ते का खर्चा है सिर्फ। ठीक है। तो तलहा मुझे एक और बात बताओ कि इसके अलावा, लाइक ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग करते हो, आप ऑल्सो compete करते हो, इज दैट योर मेन प्रोफेशन? इट्स अ माई इट्स माई प्रोफेशन बट नॉट द मेन वन। Actually, I am a businessman as well. अच्छा। I do a business of imported cars, अच्छा। like जो Japanese imported और local cars की जो है सेल परचेज वगैरह करता हूँ। अच्छा, तो ज्यादातर जो है मेरा अपने लिए अच्छी गाड़ी ज्यादातर रखी हुई कि वही नहीं? यार अच्छी गाड़ी चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जिस कारोबार के अंदर होता है वो उसको अपना नहीं मानता, मतलब कि वो गाड़ी सेल ही कर देना एट द एंड, फिर अच्छी आएगी एग्जैक्टली। वो इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, बस इट्स लाइक दैट। ये तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी बात है कि चलाई थोड़े अरसे के लिए, यू सेल इट एंड देन नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इवन बेरा। हाँ ना, तो अच्छा है ना कि जहाँ पे आपको अच्छा क्या नाम है कस्टमर मिल जाए तो आप उसको सेल आउट कर दो और फिर बाद में आप अगली गाड़ी की तरफ चले एब्सोल्युटली। जाओ। अच्छा तलहा, मुझे हाँ। बताओ, जब कंपटीशन विन किया, इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली आए, हम्म। बाकी सब रिश्तेदारों को छोड़ दो, जो इमीडिएट फैमिली है, अम्मी, हम्म। बाबा, बहन, भाई, इनका क्या रिएक्शन हम्म। था? देवर लाइक मेरी अम्मी जो है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं कि इस सारे कॉम्पिटिशन्स को अगर मैं विन कर सकूं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय मॉम। ओके। कैसे? क्योंकि वो खाना वाना बनाती थी? दैट इज जस्ट बिकॉज वी। अच्छा तलहा, एक बात मैं पूछना ही भूल गई हूँ कि कुछ पढ़ाई शढ़ाई की है कि नहीं, उस्ताद जी बन गए हो डायरेक्ट? नहीं नहीं यार, लाइक मैंने बताया है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, आई गॉट एडमिशन एट दैट टाइम, आई गॉट एडमिशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओ वाह। तो तब मेरा यप। अच्छा, तो तो सिर्फ बैचलर किया है कि मास्टर भी किया है? yeah, after that I went for MPhil, वाह। MPhil in project management तो from कभी, National Defense University। जबरदस्त, तो फिर तुमने उसको क्यों नहीं परसू किया, इंजीनियरिंग को? यार यहाँ पे ऐसे इतनी जो है ना वो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है एज ओके। कम्पेयर टू जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अमेरिका या यूरोप साइड पे होती हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यू कैन से कि जब मैं अपने लास्ट ईयर में था ऑफ बैचलर्स, तभी से मैंने थोड़ा बहुत जो है ना बिजनेस वगैरह जो है उसके अंदर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। ठीक तो है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इतना पढ़ लिख गए और इतना मतलब टाइम गुजार दिया पढ़ाई पर और यूनिवर्सिटी में और सब कुछ, हाँ, तो फिर जब हम्म। इस फील्ड में आए तो हम्म। पेरेंट्स का फिर क्या रिएक्शन था? उन्होंने सपोर्ट किया? फैमिली, बाकी दूर के रिश्तेदारों को छोड़ दो, ठीक है ना, लेकिन जो करीब के रिश्तेदार है, जैसे अम्मी हो गई, बाबा जानी, बहन, भाई, जो सिबलिंग्स होते हैं, जब तुमने ये सब कुछ जीते, कंपटीशन, और इस इंडस्ट्री में आए, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने इतना टाइम पढ़ाई पर गुजारा है, ये क्या बट्टे शट्टे चुक रहे हो? हाँ। काफी मजे का सवाल है। अब इस तरह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है मैं अपनी एजुकेशन के साथ ही आ गया था, यू कैन से। जैसे हाँ। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसके समर सेमेस्टर के अंदर, लाइक फर्स्ट ईयर के समर सेमेस्टर में ही मैंने जो है जिम ज्वाइन कर लिया था।
तो ठीक है। तभी से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ऑल टुगेदर, बेशक वो एजुकेशन के रिलेटेड हो या मेरी प्रोफेशनल फील्ड के रिलेटेड हो, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड माय नानो एंड माय फादर वही एंड माय सिबलिंग्स जार, एज वेल। वही जार। अच्छा, हाँ, कितने बहन भाई हैं? हम चार बहन भाई हैं। दो अच्छा, बहनें हैं, दो भाई। जबरदस्त। तो तुम सबसे बड़े हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं थर्ड नंबर पे आता थर्ड नंबर पे, ओके। तो हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अम्मी की वजह से, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं अपनी अम्मी को सारा वो देती हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि सारी अच्छी बातें मेरी क्रेडिट। अम्मी की वजह से हैं और सारी बुरी बातें जो मेरे में हैं वो बाबा जानी की वजह से हैं, ठीक है। तो और ये मेरी अम्मी भी बोलती है कि सारी जो अम्मी की खूबियाँ हैं वो मुझ में गई हैं, क्योंकि अम्मी में तो कोई बुराई है ही नहीं, और जितनी भी बाबा जानी की बुराइयाँ हैं वो सारी की सारी मुझ में हैं। तो अम्मी की कैसे, किस तरह से अम्मी ने कैसे सपोर्ट किया? यार दुआ यहाँ पे तो की, ज्यादातर इस दुआ तरह तो ही है। की, लेकिन कैसे प्रैक्टिकली कैसे सपोर्ट किया? यार सुबह उठाने से लेके रात खाने के आखिरी टाइम तक जो है शी इज ऑलवेज ऑलवेज वही देयर। जब यार, उन्हें कहा है कि मुझे जो है ये चीज चाहिए, शी ऑलवेज प्रोवाइडेड मी कि उन्होंने ला के दे। कुर्बान। तो दैट्स ये सो तुम्हें क्यूट। पता है कि हमारी हमारी जो फील्ड है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज मार मारती है वो आपका खाना है। बिल्कुल, हंड्रेड और परसेंट। उस खाने के अंदर ये है कि आप खुद भी पका रहे हो तो कई दफा अच्छा नहीं पकता, तो आप बोर हो जाते हो, आप कहते हो ये मैंने क्या पका दिया, और कोई खाता नहीं है उस चीज को और आपको ही वो खाना होता है, तो वो बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है उस वक्त। तो फिर एट द एंड आपको घर के अंदर जो सबसे अच्छा खाना पकाने वाला होता है उसको ही कंसल्ट करना पड़ता है, जी आप अपनी खिदमात सर अंजाम दें। तो बिल्कुल। उसमें यह है कि मेरी अम्मी वाहिद वालिदा होती हैं, यानी अम्मी होती हैं जो कि इस चीज को बड़ा ना अच्छे तरीके से कर देती हैं। यार यानी कि माँ उसको माँ होती है, बिल्कुल। और वो ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी औलाद जो है, स्पेशली देसी माँ, गोरी माँ को तो छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देसी माँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ मेरी औलाद जो है वो बुरा खाना खा के सोए। तलहा, मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई थी ऑन माई ओन, मुझे हम्म अपनी अम्मी के एक पठान चावल होते हैं, चावल को पश्तो में ना रुजे बुलाते हैं, और हम लोग ना हम्म। स्वाद के साइड के ना मोटे चावल खाते हैं, ठीक है, उसको बेगमी चावल अच्छा। बुलाते हैं। मुझे हाँ। याद है जब मैं, और वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट होते थे। मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, मेरी अम्मी ने 3 साल वो चावल घर में नहीं बनाए, सिर्फ इस वजह से कि अगर मरियम नहीं खा सकती तो कोई नहीं खाएगा। वाह। और मैं अम्मी को बोलती थी, अम्मी इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाओ, बाकी सबका क्या कसूर है। और ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ आपको हम्म मिल जाता है। लेकिन मुझे याद है कि जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी काफ़ी साल तक, मेरी अम्मी वो घर पर नहीं बनाती थी, कि मेरी अम्मी कहती है मेरी बेटी नहीं हम्म खा सकती ना तो कोई भी नहीं खाएगा, हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं जब मेरी औलाद नहीं। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जो आपके लिए आपकी माँ कर सकती है ना, वो कोई भी नहीं कर वो सकता। कोई नहीं कर सकता। लाइक बाबा कोई भी जानी नहीं का कर सकता। प्यार, और बाबा जानी का प्यार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हम्म। प्यार माँ का होता है दैट इज नेक्स्ट लेवल। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही है। लाइक आप किसी भी टाइम उन्हें कहो कि इवन दो मैं आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तो अपनी अम्मी इस टाइम जैसे आज भी था, कैन यू इमेजिन, मैंने उन्हें बताया कि मेरा सुबह 10:30 बजे उठना है, शी जस्ट केम टू माई रूम एट 10:15। उनकी आदत है कि वो 15 मिनट पहले ही शुरू हो जाती है। उन्हें पता है मेरा बच्चा जो है ना, या मेरे वही बच्चे जितने भी जार। हैं, इनको 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ये कहती है कि टाइम हो गया है वो लेट ना हो। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, दैट्स वेरी गुड। ऑल राइट, अभी मुझे ये थोड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तलहा, मुझे ये बताओ कि ठीक है तुम कंपटीशन जीत गई, ये सारी वेल एंड गुड, राइट, बट तुम्हें हम्म चैलेंजेस अभी एज एन एथलीट, एज अ प्रो एथलीट, पाकिस्तान हम्म। की फिटनेस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस फेस करते हो? चैलेंजेस हैं? अह, यार बेशुमार बेशुमार। क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं? आपको A to Z हर चीज खुद ही करनी है। ऑल्दो मैंने इतने टाइटल्स वगैरह जो है अचीव कर ली हैं, लेकिन ये है कि रिकग्निशन एट सर्टेन स्टेज है। लाइक मुझे मेरी जो फेडरेशन है, लाइक मैं अब जैसे पंजाब मिस्टर पंजाब हो गया, तो मिस्टर पाकिस्तान के अंदर जब मैं compete कर रहा था उस वक्त मैं पंजाब को प्रेजेंट कर रहा था वहां पे उस वक्त। बिल्कुल। तो फेडरेशन जो है जो प्रोविंशियल लेवल तक है वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करती है कि मैंने किसी भी उनकी जो जिम्स वगैरह वहां पे जाना है, मैंने ट्रेन करना है, दे अलाउ मी टू ट्रेन ओवर दे फॉर फ्री। सब ये एक जानते हैं, मेरे लिए सब जानते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन से, ओके, जो जो इस फील्ड के रिलेटेड है, दे नो अबाउट मी, दे नो ओके, अबाउट ओके, यप, मी। देन
तो तो बस यही है, इसके अलावा अब ऐसे और कोई नहीं है, कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं है। आपको अर्निंग सोर्स आपको खुद ही पैदा करना है, आपको खुद ही सब कुछ कर करा के तो अपने आप को आगे लेके चलना है। तो तलहा, तुम्हारी जो कोचिंग है ना, ठीक है, आपकी जो कोचिंग है उसके कोच पैसे लेता है, उस्ताद जी पैसे लेता है? आ, यार ये भी मेरे लिए एक प्रिविलेज है। लाइक जो राइजिंग स्टार होते हैं यहाँ पे, जैसे अब आतिफ अनवर जो है यहाँ से होके गए, आई नो आतिफ, तो या। तो आई डोंट थिंक सो ही वाज पेइंग एनीवन। तो इतना होता है कि पे ओके। नहीं करना पड़ता। लेकिन शुरू शुरू में ये था कि मैं पे करता था, लेकिन हम्म। जो है जब अगलों को भी पता चल जाता कि यार ये सीरियस है, इट्स नॉट लाइक कि जो नया नया लड़का आता है ना उसको हम्म। तो वो जाहिर सी बात है पे करना पड़ता है, लाइक आई आल्सो चार्ज फॉर दैट। तो तलहा, लेकिन जब आप हम्म मतलब अगर आपने अपने आप को मनवाया नहीं है एंड यू आर अ बिगिनर, यू आर अ न्यू हम्म कमर, और आपको हम्म compete करना है, तो कोच हम्म के भी पैसे लगने हैं। ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। हम्म। मैंने भी पे किया था, यस, इनिशियली दिस मैंने इज, भी पे किया। और यही बात मैं कहने वाली थी कि मतलब स्टार्टिंग में अगर पैसा नहीं है टू हम्म कवर फॉर योर डाइटरी एक्सपेंसेस, खाना यस, पीना। यू हैव टू, आपको अपना नाम लोहा मनवाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको जो है ये प्रिविलेजेस वगैरह मिलना शुरू करती हैं। हम्म। बेशक थोड़ी सी हैं, लेकिन वो मिलना तब मिलना शुरू हम्म। होती हैं। इट्स लेकिन नॉट अबाउट कि पहले से मिलना शुरू हो जाए। ये, तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा आना चाहे, ठीक है, उसमें टैलेंट है, हम्म उसमें शौक है, जुनून है, भाई सब कुछ है, ठीक है, हम्म लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है एंड हम्म गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, हम्म तो उस बंदे के पास कुछ मतलब इतने ऑप्शंस वैसे हैं नहीं। इज दैट ट्रू? नहीं, या इट्स ट्रू, इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी। आपको नॉट एट ऑल, अच्छा, आपको हर चीज को खुद ही मैनेज करना खुद ही है। मैनेज करना पड़ता है। मुझे ये बताओ हम्म कि अगर मैं बोलूं कि मुझे 3 बिग चैलेंजेस बताओगे जो मतलब आपको पर्सनली फेस करने पड़े हैं, वो 3 बिग चैलेंजेस कौन से होंगे इस, मतलब टू compete और वेदर, ठीक है, रिकग्निशन मिल तो जाती है मतलब गवर्नमेंट लेवल पर, ये वो कि भाई ब्रॉन्ज ये ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। बट क्या 3 बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जो और एथलीट्स हैं उनका कैसा? 3 चैलेंजेस बताओ, बिगेस्ट, एंड देन फिर ये बताओ कि और जो एथलीट्स हैं उनका रवैया कैसे होता है, क्या जेलसी है, क्या वो जेलस हम्म फील करते हैं, क्या वो राइवलरी आती है कि नहीं आती? ऑब्वियसली आती है। अच्छा, इसमें चैलेंजेस चैलेंजेस जो आते हैं वो ये हाँ। कि हाँ, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो जैसे कि मैंने आगे प्लान किया हुआ है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करना है, तो आपको जिस मशीनरी पे वो ट्रेन कर रहे हैं ना, आपको ऐसे वो मिलती नहीं। हम्म। और आपको जो नॉलेज है शुरू हम्म। में तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हो। यस। ये एक चीज याद रखना, ये एक पूरा का पूरा अप्लाइड नॉलेज है। इट्स बिल्कुल। नॉट अबाउट के बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि आपने प्रिपरेशन करके चले जाने हैं जी, एग्जाम में बैठ जाना और जाके दे के आप फिर आ गए। इट्स नॉट दैट। आप ये पूरे की पूरी एक अप्लाइड साइंस है, ये पूरी एक बियोलॉजी है, इसमें पूरी की केमिस्ट्री भी आएगी, हर किस्म का सब्जेक्ट आप इसके अंदर, आपने बायोमैकेनिक्स भी आएगी, आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं अपने ऑल टुगेदर अपने ऊपर, कैलकुलेटेड वे में आप चलते हो। तो सबसे पहला चैलेंज जो आता है आपको, वो मशीनरी नहीं मिलती, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता ट्रेनिंग करने के लिए। यस। लाइक आपने इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाके परफॉर्म करना है, तो वहां पे जो एथलीट है जो परफॉर्म कर रहा है वो ऐसी ऐसी मशीन के ऊपर ट्रेन करके आया कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट्स ट्रू। और यहाँ पे वो आपको इन्वायरमेंट, वो मशीनरी जो है इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको फिर उसके लिए पे करना पड़ता है। यानी कि ओह, यहाँ पे ओके। सबसे 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 जो महंगी जिम होएगी वहां पे एट द एंड आपको पे करना पड़ेगा, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करते एट द एंड। ये एक ठीक है। चैलेंज है मेरे लिए। ये एक ठीक है। चैलेंज है, लाइक यहाँ पे यूएफसी भी खुल गया, यहाँ पे एक ब्रेव जिम भी है, यानी कि काफी जाना मैंने इन मिडल ईस्ट। और इसके अलावा एक दो और बड़े जिम है, वहां पे एट द एंड आपको पे करना पड़ता है एट द एंड, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग साइड। तो फिर आप उन मशीन्स के ऊपर, जैसे साइबेक्स की बहुत अच्छी मशीनरी होती है, और तलहा, अगर ब्रेव जिम में कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। लेकिन वो ब्रेव जिम में जो है ना वो मेरे लिए नहीं है ऐसा, जितना मुझे इक्विपमेंट वहां पे चाहिए।
अगर मुझे जाना जो हो तो मिला मुझे है। बताना, क्योंकि आई नो दी ओनर उमर, एंड हाँ। यार लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं या कैसे जाना जाता है, दैट इज डिफरेंट टू हाउ आई नो द गाय। तो अगर तुम्हें कभी जाना हम्म। हो ना तो ज़रूर मुझे बताना। वो जिसे हम्म। बोलते हैं ना एक जिगर टाइप वाला बंदा है, अच्छा मेरे अच्छा। मेरे साथ एटलीस्ट, सो यू आर गोना ठीक हैव है। नो प्रॉब्लम। समझ चलो आई है ठीक ना? हाँ, है लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक। होएगा। चलो ठीक है, आई विल कांटेक्ट यू एज वेल फॉर दैट। थैंक यू उसके नो लिए। प्रॉब्लम एट तो ऑल, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थर्ड जो आते हैं वो जाहिर सी बात है, आपको ये पूरी एक लाइफस्टाइल है। इसको इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। इसको हमारी जो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस स्पोर्ट्स को ना सीरियस नहीं लेती हमारी सोसाइटी यार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तलहा तुमने कितनी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में मैंने अपने क्वेश्चन आंसर्स अगर बता दूं तो मैंने इतने बड़े फड़फड़े लिखे हुए हैं, ये भी देख लो और ये भी देख लो आज इसकी तैयारी में। और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आंसर में मैंने एक ये लिखा था कि हमारी सोसाइटी को क्या चैलेंज है, और जब तुमने अभी बोला ना कि ये लाइफ स्टाइल है, हाँ। काश कि हमारी अब तुम एक्सप्लेन करो लोगों को कि भाई ये लाइफ स्टाइल क्यों है, कंपटीशन के लिहाज से नहीं, एक नॉर्मल बंदा जिसको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और फिटनेस में आना है, भाई बताओ कि ये लाइफस्टाइल क्यों है, क्यों है, क्यों अच्छा, क्या इस जाता है कि ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल इस तरह है कि अगर आप सुबह उठते हो और आपने उससे पहले एक गोल डिसाइड किया है कि मेरा वेट अगर ज्यादा है या कम है और मैंने इस लेवल तक लेके आना है, मैंने अपना वेट इतना करना है, तो आपको फिर उस वेट को अचीव करने के लिए 24/7 वो डाइट प्लान आपको चाहिए होगा। कितने मील डिसाइड करता है आपका न्यूट्रिशनिस्ट, आपको वो लेना होगा। आपके वर्कआउट रूटीन जो है वो डिसाइड होएगी, आपने क्या वर्कआउट करना है, हाँ वो डिसाइड होएगा। और कितना टाइम देना है वो डिसाइड होएगा, उसमें कार्डियो कितनी देर करना है वो डिसाइड होएगा। उसके बाद फिर आपने आपके स्लीपिंग आवर्स बड़े मैटर करते हैं, आपने इतने घंटे सोना है। क्योंकि आपका जो अगर आपने वेट गेन कर ली है तो उसकी वजह ये है कि मीन्स ये कि आप ओबीज हो गए हो, आपने वाटर रिटेन कर लिया, फैट गेन कर लिया। उसकी वजह ये है कि आपका कार्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई चला गया। कार्टिसोल लेवल हाई होने की वजह एक ये भी होती है कि आपको रेस्ट नहीं मिलता आपकी बॉडी को, और आप डिप्रेशन में होते हो। डिप्रेशन में जब आप होते हो तो आप सो नहीं सकते सही तरीके से। कुछ लोग होते हैं बड़े आराम से सो जाते हैं अगर डिप्रेस हो तो, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो सो नहीं सकते हैं। तो ऑल टुगेदर आपको उठने से लेके सोने तक, इवन तो आपके जो स्लीपिंग आवर्स भी होते हैं वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एट द एंड। सो इट्स लाइक क्या दैट, इट्स अ जबरदस्त कंप्लीट पॉइंट, लाइफस्टाइल। क्या जबरदस्त पॉइंट मेंशन किया है, और वो है कॉर्टिसोल लेवल। सो हम्म। कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, वो है स्ट्रेस हार्मोन, टेंशन। भाई मैं टेंशन ले रही हूँ, तुम लोगों को लगता है, और पाकिस्तानियों को तो टेंशन लेने जो है उसकी बीमारी है, ठीक है ना, मजा आता है। हम्म। टेंशन ना हो तो भाई जिंदगी का मजा ही क्या है भाई, जब टेंशन ही ना हो। इट्स ट्रू। नहीं, टेंशन टेंशन हो रहा है ना, टेंशन दी जाती है यहाँ पे जान के। दी तो जाती है, जान के। तला ली भी जाती है। हाँ, मुझे मुझे ली भी जाती है। हाँ मैं यार वो मैंने कितनी मैंने पहले एक बात की है ना कि यहाँ पे अगर किसी को पता लग गया यार ये बंदा वेट यानी कि फैट रिडक्शन कर रहा है, वेट अपना कम करना चाह रहा है, या दूसरे जो है उसको हेल्प आउट करे उसके अंदर, यार ये डेडिकेटेड है, ये कुछ अचीव करना चाह रहा है, तो इसको ये खाने के लिए नहीं देना, इसे मना करना। अगर ये खा रहा है तो उसे रोक देना, यार देख जरा encouragement, कोई पॉजिटिव encouragement। इनकरेज करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, यार छोड़ यार, क्योंकि वो सारे एक जैसे ही होते हैं, पेट सारों में निकले होते हैं। वो छोड़ यार, तूने कहा हम भी तो हमारे जैसे ही है ना, तो तू भी खा यार, आजा पार्टी करते हैं। आजा तो गुलाब इसमें चल रहा जामुन, होता है। रसमलाई, बिरयानी, हाँ, सब कुछ चुक्की सब जाओ कुछ बस। चलता है। आई डू वांट टू मेंशन समथिंग ओवर हियर कि मैनेजिंग योर स्ट्रेस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, अपने स्ट्रेस हार्मोन को। मुझे याद है ये COVID, मैं इसका पूरा नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है जहाँ पर भी आप इसका पूरा नाम लो। जब ये चीज़ स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, COVID-19, जब ये चीज़ स्टार्ट हुई है तो उससे पहले, बिल्कुल उससे पहले, इसके स्टार्ट होने से पहले मेरी जो लाइफ थी ना, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। लाइक मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, मैं जिम में हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग करती थी, मैं हम्म। 7:30 जिम फिनिश करी हूँ, वापस घर आ रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, मैं बैंक में काम करती हूँ, मैं बैंक जा रही हूँ। अच्छा, बैंक की जॉब इज़ वेरी हम्म। स्ट्रेसफुल, आई लव इट बट इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। मुझे याद है तलहा, टारगेट्स वगैरह अचीव करने होते हैं। टू टू वेरी स्ट्रेसफुल। टारगेट्स को छोड़ो यार, पॉलिसीज, पॉलिसीज जो हम्म। होती हैं, आप एक भी एरर नहीं कर सकते अपनी फाइल में। तो एनीवे मेरी हम्म। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल थी। मैं 3:30 4 बजे उठ रही हूँ सुबह, और बाय द टाइम मैं
10 बजे तक मैं रुकती नहीं थी। और हम्म लोगों को ना ऐसे लगता है कि आप हलवा है सारा कुछ, उसमें मैं अपना वर्कआउट भी मेंटेन कर रही हूँ, मैं खुद यहाँ पर अकेली रहती हूँ, खा पी सब कुछ ए टू जी खुद करना है। मेरे हम्म स्ट्रेस के लेवल्स इतने ज़्यादा थे कि इवन तो मेरी डाइट इतनी मैनेज थी और मैं एक सर्टेन लेवल की हम्म कैलोरीज के ऊपर थी, मेरा वेट कम नहीं हम्म होता था। और जूं ये सिचुएशन हुई कि सारा मतलब LOC के DOWN हो गया, समझ गए हो ना, सब कुछ बंद हो गया। जब ये सारा कुछ, ऑफिस यार मैं खत्म। बता रही हूँ ये गवर्नमेंट जो है ना बहुत कंट्रोल करती है, स्पेशली यहाँ की। जब ये हुआ, पता है, और कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम घर से काम कर रहे थे, मेरा वेट नीचे गिरने लग हम्म गया। और मैं हम्म पिघल रही थी, पिघल रही थी, पिघल रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था। और फिर मैंने अली रज़ा को, शायद तुम जानते होगे, आई नो। एक दो फ्रेंड्स के साथ बात की और उन्होंने बोला इट्स बिकॉज योर कोर्टिसोल लेवल इज गोइंग डाउन, बिकॉज मैं आई एम नो लॉन्गर वेकिंग अप एट 4 o'clock, और वो स्ट्रेस नहीं है। हम्म और हम लोग ये चीज़ समझते नहीं है कि सिर्फ खाना पीना और एक्सरसाइज जो है वो सब कुछ नहीं है। हम्म ठीक है ना। जब तलहा ने बोला है कि ये पूरी लाइफ स्टाइल है, तो इट इज़ अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल। और इसने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है, और वो है नींद की। ना अपनी हम्म नींदें हराम करो, ना लोगों की नींदें हराम करो। सही बोला कि नहीं बोला? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तलहा यू किस टाइम सेड बैठ, राइट। व्हाट टाइम, किस टाइम सोते हो, अपनी वो रूटीन बताओ, किस टाइम सोते हो? अगर एक बिगिनर को तुमने एक हल्का सा नचोड़ देना हम्म है, ठीक है ना, एंड वी आर गोना गो इन हम्म मोर डिटेल, बट अगर एक हम्म बिगिनर को बताने के किस टाइम उठना है किस टाइम सोना है, अपनी रूटीन जल्दी फटाफट बताओ। यार आई स्लीप एट, मेरी रूटीन ना थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइप है, लेकिन जब मैं क्या नाम है ट्रेनिंग वगैरह करा रहा होता हूँ तो फिर उसके अंदर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लाइक आई हैव टू वेक अप एट, मैं स्टार्ट इस तरह करूंगा, व्हेन आई वेक अप, यस। आई वेक अप एट 8 o'clock ठीक and है। I have to go to the gym to train the celebrity यस। HSY वाओ। at 10 o'clock, यार 10 HSY o'clock को बोलो तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे यार। अच्छा यार ठीक है उसको यार, उसको तुम्हें बोलो कि यार आई अच्छी विल बंदी है। उसको उसके उसको बोलो यार अच्छी बंदी है, उसके साथ मेरे कोई अच्छा। नंबर शंबर बढ़ाओ भाई, मुझे डिस्काउंट चाहिए HSY से। अच्छा। वो तो अच्छा HSY किस टाइम पर ट्रेनिंग करते हैं, सुबह सुबह? या इन अर्ली मॉर्निंग, लाइक उनका टारगेट वगैरह चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा होता ठीक है। हूँ। लाइक इन रिसेंट डेज आई ट्रेन हिम लाइक ट्वाइस अ डे। रियली? या जबरदस्त। एंड कैन यू इमेजिन, वो इतना ऑक्युपाइड होता है बट ही स्पेयर दिस स्पेशल वाओ। टाइम फॉर हिमसेल्फ, कि वो सुबह उठता है लाइक 10 o'clock, वो जिम के अंदर पहुंचा होता है, ट्रेनिंग करता है लाइक वेन एक और घंटे तक कार्डियो के बाद, फिर जो है वो वेट ट्रेनिंग में उसे करवाता हूँ। उसके बाद वो फ्री होते हैं लाइक 11:30, तो उसके बाद फिर वो अपने काम पे चला जाता है। ओके। तो उसके बाद मैं भी अपने काम पे चला जाता हूँ, लाइक जो मेरा अपना दूसरा काम यस, है। बिजनेस। तो यप, तो उसके बाद 7 o'clock आई हैव टू रीच द अदर जिम एज वेल। वहां पे वो 8 o'clock पहुंच जाता है। वाओ। तो वहां पे उसको फिर दोबारा से वेट ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं। और लाइक 9 o'clock वो फ्री होता है, उसके बाद फिर मैं जाके अपनी जो है वो ट्रेनिंग करता हूँ, और जो मेरा पार्टनर है डॉक्टर है वो, तो उसके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और आई गेट फ्री लाइक 10:30 और 11 o'clock। उसके बाद मैं आता हूँ, अपना मील वगैरह लेता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। यार तो इट्स इट्स सो लाइक दैट। इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो कि like HSY is a very big celebrity, या ही इज। and it's so fascinating to know कि he is putting all this effort. यप ही इज। मजाक की ही बात इज। नहीं है। अच्छा, या why ही इज why वेरी twice a day, डेडिकेटेड why पर्सन। twice a day तलहा? यार उसका असल में ना कोई शूट आ रहा है जिसके लिए वो गया हुआ है आजकल, तो उसके लिए उसने मुझे बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर जो है मुझे जो टारगेट अचीव करना था, तो उसके लिए आई डिसाइडेड कि इसको 2 टाइम जो है वो ट्रेन कराऊं मैं। तो क्योंकि मेरे पास, आपको पता है कि जब आपने कोई टारगेट अचीव करना होता है, आपने नंबर ऑफ वर्कआउट सेशन जो है वो डिसाइड करने होते हैं, इसमें आवर्स भी जो है वो बड़े मैटर करते हैं दिन, अपार्ट फ्रॉम Of कैलोरी course. काउंट और प्रोटीन काउंट, कार्ब्स काउंट। आप कितनी रूटीन के अंदर जो है
वर्कआउट करो, ये बहुत मैटर करता है एट द एंड। तो उसके अकॉर्डिंगली एब्सोल्युटली। मैंने, मेरे पास बड़ा शॉर्ट टाइम था, मैंने ट्रेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया, उसके अंदर जितना कुछ रिजल्ट मिल सकता था वो मिला। और अब जब वो व्हेन ही विल कम बैक वी रिज्यूम इट इंशाल्लाह जबरदस्त। ताला। तो वो खुश है, लाइक विद हिज रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग? यस अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ ठीक कोर्स है, ही तो इज फिर मुझे सेटिस्फाइड डिस्काउंट एज। दे देगा कि नहीं, ये बताओ। इंशाल्लाह 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 जबरदस्त, यू नीड टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी। इंशाल्लाह, या डेफिनेटली। अच्छा तलहा, मुझे एक और बताओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को लगता है जस्ट हम्म। बिकॉज उन्होंने सर्टिफिकेट 3 और 4 ऑफ फिटनेस कर लिया, भाई दुबई से किया है, हाँ, अच्छा। तो क्या वो वर्ल्ड क्लास पर्सनल ट्रेनर बन गए हैं? क्या वो इम्पोर्टेंट है या एक्सपीरियंस? और मैं अपना थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ कि मुझे लगता है, हम्म। एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, अगर मुझे हम्म। कोच सेलेक्ट करना है तो मैं बिल्कुल उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखूंगी। मैं देखूंगी उसका हम्म। टेन्योर, कि उसने कितना टाइम इस इंडस्ट्री में गुजारा है, उसने हम्म। कंपटीशन किधर किधर किया है, और उसकी विनिंग्स क्या हैं। तुम्हारा इसके बारे में क्या टेक है, कि क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? You, yes, you're right. You're absolutely right. Although I have done international certified personal training course from Akaro Dubai as well, लेकिन इसके अंदर जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने कितना टाइम इस फील्ड को दिया स्पेसिफिकली, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये एक ऑन गोइंग नॉलेज है, जो कि आप, इट्स नॉट बुक से आपको जो मिलता है वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है, लेकिन ये कंप्लीटली अप्लाइड नॉलेज है। अप्लाइड नॉलेज, सच अ परफेक्ट वर्ड। और तलहा, मैं खुद एडमिट करूंगी इस बात को, मुझे याद है कि आफ्टर फिनिशिंग माय डिग्री, ठीक है ना, मुझे थोड़ा जुनून चढ़ा था एक्सरसाइज वगैरह का, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्डियो ही करती थी। और हम्म। थोड़ा बहुत फैसिनेट हो रही थी वेट्स ट्रेनिंग, ये वो, एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया, चलो जी पेन गिर गया। तो अब अच्छा। अब क्या होता है कि पर्सनल ट्रेनर हायर किया, उसके बाद मुझे कीड़ा चढ़ा कि भाई जी मुझे खुद भी पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स करना है। मैंने कोर्स किया, अच्छा। और यार मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि हम्म। मैं समझती थी कि भाई आई नो इट ऑल, हम्म। इवन दो आई डेंट नो एनीथिंग। एंड हम्म। जब मैं मतलब अपने दोस्तों के साथ बैठने लगी और कंपटीशन की वाली फील्ड में आने लगी, ठीक है ना, तब जाकर मुझे हम्म। रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। एंड मुझे ऐसे हम्म। लगता है कि हर रोज़, ठीक है ना, मैं एक नई चीज़ सीख रही हूँ। लाइक obviously I follow you on Instagram and I always get, like, try to get as many tips from you and I try to discuss it with you, and I'm हम्म। just like lucky enough कि मेरे पास सारे experts हैं in contact में। हम्म। अदरवाइज बिफोर आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड ऑल माई अदर फ्रेंड्स, जो कि मतलब इतनी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनकी, मुझे ऐसा लगता था कि आई नो इट ऑल। और मैं फिर कितने, मुझे काफ़ी टाइम लगा ये समझने के लिए कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जब मैं आप लोगों को देखती हूँ, अली रज़ा, जिन लोगों को आई एक्चुअली लुक अप टू, लाइक आई रियली डू, एंड हम्म। अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि यू आर नेवर परफेक्ट। लाइक आपको कभी भी इस फील्ड में फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एंड यू आर गोना कीप ऑन लर्निंग। अच्छा, एक बात बताता चलो कि मैं सुन रही हूँ। इस फील्ड का जो नॉलेज है, बॉडी टू बॉडी जो है वो वेरी करता है। वाह, इट्स नॉट लाइक कि सो ट्रू। आप एक फार्मूला है जो कि डिजाइन किया गया है, लाइक HO2 बनाना है, लाइक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है आपने, तो एच जो हाइड्रोजन है उसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बाद क्या नाम है, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आप उन दोनों को मिला के जो है H2O बना लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट नाउ। ना ये कोई मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी जो है वो वेरी करता है। जिस तरह आपने पहले बात की जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स इसके अंदर बड़े मैटर करते हैं। हाँ, रीजन टू रीजन जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज आ जाती हैं ट्रेड्स के अंदर जो जेनेटिक्स की चल रही होती हैं, कि आप मसल मास जो है गेन करना, पुट ऑन करना आसान है कि मुश्किल है, ये ठीक है। लेकिन ये है कि मसल फॉर्मेशन जो है, लाइक जो हर किसी का, जिस तरह आप एक बॉडी पार्ट की बात कर लो, ट्राइसेप हर किसी का एक साइज का नहीं होता, एक शेप का नहीं होता। दैट इज सो हर ट्रू। किसी का हर किसी का शोल्डर जो है वो एक साइज का नहीं होता। इसी तरह काफ्स का साइज ऑल टुगेदर इस तरह वेरी करता है। और इसी तरीके से जो इसका जो है, जो एक्सरसाइज है, जो पैटर्न है,
किसको कौन सा सूट कर रहा है, किसको कौन सा सूट नहीं कर रहा है, ये भी मैटर करता है। किसको कितना रैप्स रेंज सूट कर रहा है, किसको कितना सेट रेंज जो है सूट कर रहा है। इसमें एज भी बहुत मैटर करती है एट द एंड। जो तुम अपनी बात कर रही हो, एट द एंड यू हैव टू रीड योर ओन सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास नॉलेज आ और जाए। आप पता है दूसरे लोगों से ओपिनियंस भी गैदर कर लो एट द एंड। जितनी मर्जी ओपिनियंस वगैरह, इंफॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह गैदर कर लो, तुमने अपनी बॉडी को एट द एंड खुद ही रीड करना है कि मुझे क्या सूट कर रहा है। और तलहा मुझे लगता है कि जब आप एक, क्योंकि मैं अपने कोच के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ, ठीक है ना, बट अगेन ठीक है। हर बंदे के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो फाइनेंसेस नहीं होते। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछना, मुझे लगता है हैविंग अ कोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि कोच जब आपके पास नहीं होता तो वो सब आप मेजर नहीं कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और उनके पास एक नॉलेज होती है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप खुद अपने आप को देख रहे होते हो, ठीक है, मैं अपने आप को खुद असेस करती हूँ एवरी डे बेसिस के ऊपर, बट जब तक आपके पास वो प्रोग्राम नहीं होता, वो आपके पास किधर और से डंडा नहीं पड़ता ना, बहुत फर्क पड़ता है वो उससे। वो चीज़ आप नहीं कर सकते ऑन ऑन गोइंग बेसिस। मुझे ऐसे, ऐसे ही दिस इज जस्ट ऐसे लाइक ही। माई पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि सोशल मीडिया पे ना कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हो, मेरा दिल करता है या उसका सर फाड़ दूं या अपना सर फाड़ दूं। किसी एक का सर फाड़ने की जरूर जरूरत नहीं फड़ेगा। है। यार मैं आती हूँ केपीके से, ठीक है ना, जब तक कुछ फटे फूटे ना तो वो ऐसा लगता है कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। लगता है रेसलिंग जो बचपन में देखी थी उसका अभी तक ऐसा चल रहा जब तक है। कुछ, हालांकि तुम्हें पता भी है वो अनरियल होती यार है। उसका बहुत डीप डाउन ना, प्रॉपर वाला डब्ल्यू डब्ल्यू जो भी होती है, वो एफ बैक ऑफ होती द माइंड तुम्हारे बैठ गया हुआ है ना। हैंडीकैप ही करना पड़ेगा एट द है। तो मुझे गुस्सा इस बात पर आता है जब लोग मुझे बोलते हैं यार कुछ टिप्स दे दो ना, वेट कम करना है। एंड। भाई तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं करता? कुछ टिप्स से नहीं होता ये। यू नीड यार टू, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, मेरा एक एक्सपीरियंस है। लाइक मुझे इतना टाइम हो गया और मैंने, यार लोग मुझसे, एक टाइम ये भी था कि लोग मुझसे चलते फिरते जो है ना टिप्स मांग रहे होते थे, मैं दे रहा होता था। कैन यू इमेजिन, मैं दे रहा होता था। लेकिन जब का मैंने ये कोर्स किया और जब का मैं प्रोफेशनल हूँ ज्यादा, लाइक इस फील्ड के अंदर मैंने कम्पीट करना शुरू किया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार नथिंग इज फॉर ग्रांटेड एट ऑल। योर वर्ड्स आर नॉट फॉर ग्रांटेड। आप एमी ना किसी को बता दिया करो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, ठीक है ना, आप उसको फिर एक पहले एक पे करते हो, फिर वहां में उसका जो आगे असिस्टेंट होता है वो आपको एनरोल करता है, आपको फिर कहता है जी अब आपका टाइम हो गया, आपकी अपॉइंटमेंट डिसाइड हो गया, अब आप डॉक्टर के पास जाए। फिर आप एक दो घंटा फिर डॉक्टर के अपनी बीमारी बताते हो, फिर वहां में आगे से वो फिर आपको बताता है, फिर आपको वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, ऑल दो कि आप वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर फिर से पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो वो दवाई फिर असर करना भी करती हो, फिर भी करती है। सो एब्सोल्युटली। दैट मेक्स अ डिफरेंस एट द एंड। आप यहाँ पे चलते फिरते किसी को भी बताते जाओ जी वेट लूज करना है, फैट लॉस करना है, वो आप बता दोगे, अगला एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। जब तक आपकी जेब से आपको झटका नहीं मिलेगा ना 440 वाट का, आपने करना कुछ भी नहीं है। मसला ये है यार, लेकिन यार एक मजे की बात बताता जाऊं, ये डॉक्टर बताओ। की बात यहाँ पे मैंने रिलेट कर दी है। डॉक्टर को इनको जो है वो फीसें शीसें देने का शौक है बहुत ज्यादा, हाँ। सारा मसला ये है। और प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर जो है अच्छी खासी मेडिसिन महंगी महंगी जो है वो भी खरीद, लेकिन एक ट्रेनर को जो जो कि आपका लाइफ सेवियर है, बेसिकली लाइफ सेवियर है, वो आपको इतने बड़े डॉक्टर, ये कोविड क्या है इस वक्त, तलहा यहाँ पर ये सवाल COVID। लिखा गया है, यहाँ पर ये सवाल COVID COVID क्या है 19। यार, ये क्या है? आपको एट द एंड एग्जैक्टली। अपने इम्यून सिस्टम को तो बिल्डअप करना है सबसे पहले। अच्छा, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर फिर से बात करेंगे, ये सब बकवास क्या थी, हाँ ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया के साथ। पर एग्जैक्टली। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट्स सो मैनेजेबल इजीली। आपको सिर्फ अपने किचन के ऊपर काम करना है और इसको मैं अपनी टोपी रूटीन के ऊपर ड्रामा काम करना बुलाती है। हूँ। वही रेसलिंग वाली बात आ गई ना, ये वो चल रहा है एग्जैक्टली इस exactly। वक्त। इसको मैं टोपी ड्रामा बुलाती हूँ। अच्छा, तो तरह फटाफट, और ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह जब भी हम लोगों को चांस मिलेगा भी तो काफ़ी मैंने और क्विकली पॉइंट्स कवर करने हैं। लेकिन श्योर जब श्योर। जब लोग बोलते हैं कि टिप्पें दे दो भाई, मुझे ना टिप दे दो, मैंने वेट कम करना है, तो क्या टिप्पों से वेट कम होता है? क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में टिप देने से वेट कम नहीं होता।
यू रियली नीड टू इन्वेस्ट. तुम लोग जाते हो मारिया बी, ये वो, नथिंग अगेंस्ट देम, आई पर्सनली लव देम, हाँ ठीक है ना. उनके हाँ जाके जोड़ों के ऊपर जो है, जो तुम लोगों ने एक ही टाइम पे पहने, इंस्टाग्राम पे फट करके फोटो लगानी है एंड देन सी यू लेटर. यार. हाँ, उसके ऊपर तुम लोग जो है एक फोटो के लिए इंस्टाग्राम पे, जो कि दोबारा कभी रिपीट नहीं होना वो जोड़ा, उसके लिए हाँ. पैसे देने के लिए तैयार हो. 10-15 हज़ार से कम का भी कुछ भी नहीं है, ठीक है. हम्म. अगेन नथिंग हम्म. अगेंस्ट देम, बट अपने हेल्थ और फिटनेस के ऊपर एक कोच हायर करना, एक जिम के लिए पैसे देने से लोगों को बुखार क्यों चढ़ता है, मुझे ये बताओ. क्यों हम लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं है? यार असल में ना, हर सोसाइटी के अंदर ना एक वो चल रहा होता है, रीत रिवाज जिसे कहते हैं. यू नो, हाँ, जबरदस्त. हाँ, मैं सुन रही हूँ. समझी ना. समझ गई. हमारी जो रीत रिवाज के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि इस बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा डिसऑन किया गया है, पूरी सोसाइटी ने बहुत ज्यादा डिसऑन किया है. और अब जो यंग जनरेशन है उसके अंदर इसका रुझान पैदा हो रहा है. ठीक है. और जो बूढ़े हैं और जितने भी एजेड हैं, यानी कि जो कि बीमारियों के अंदर मुब्तला है, उनको डॉक्टर अब रेकमेंड करें जी, अब आप इतनी मेडिकेशन होगी, असर नहीं हो रहा, फिर आप अब जिम ही चले. एट द एंड फिर यही होता है ना. एट द एंड फिर यही होता है. जिम ही चले जाओ तो यार. हमारी ना यहाँ पे ये फिटनेस जो कहते हैं ना कि माइंडसेट जो है वो इतना डेवलप नहीं हो सका या किया नहीं गया. आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. लेकिन मैंने जो अभी तक जो स्टडी किया इस चीज को, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के अंदर, हाँ, एक और बात थोड़ी सी ऐड करता जाऊं कि मैं जो सुन मैंने रही अभी हूँ. तक ऑब्जर्व किया है कि बॉडी बिल्डिंग को डिसऑन किया गया है एट सोशल लेवल और गवर्नमेंट लेवल पे भी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो पहले बॉडी बिल्डर्स बनते रहे हैं, ज्यादातर मैट्रिक पास थे, इंटर पास थे. तो जब वो कंपटीशन टाइटल विन कर लिया, उसके बाद फिर उनके दिमाग खराब हो गए. जो तुमने मुझे शुरू में कहा, दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ, आकड़ आई कि नहीं आई, पढ़ाई ने फर्क डाला मेरे अंदर. अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो शायद मैं भी फिर वैसा बन जाता. तो वो लोग क्या करते थे कि टाइटल विन कर लिया तो वो ये समझते थे जैसे वो मिस्टर लाहौर हो गए तो लाहौर उनका हो गया सारे का सारा. वो बदमाश बन गए, डॉन टाइप. ये माइंडसेट फिर डेवलप हो जाता है. वो फिर उस सोसाइटी के अंदर बैठते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनके साथ जाके बैठते हैं, माफिया के साथ जाके बैठना शुरू करते हैं, बदमाशी करते हैं. स्ट्रीट लेवल पे हो गया या टाउन के लेवल पे हो गया. उस तरीके से फिर जब उन्होंने देखा आगे से, फिर वो फर्दर आगे चलते ही रहे. वो फिर शार्प शूटर्स बन गए. फिर इंडिया की फिल्में उनका इम्पैक्ट तो आना था फिर हमारे, क्योंकि वहां मुझे पे अच्छा उन्होंने ये डोले बात शो. पता नहीं है, मुझे ये बात पता नहीं है. इट्स वेरी नहीं, ये मैं अब इंटरेस्टिंग. तुम्हें, ये इट्स ये इस तरह हकीकत है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया. ये जो इंडिया के अंदर डोले शोले दिखाते हैं, हीरो बनाते हैं कि उसके बड़े डोले शोले होते हैं, वो फिर कुट रहा होता है, ये कर रहा होता है, वो कर रहा होता है. रियलिटी में इसका उससे तल्लक नहीं है यार. इट्स हम्म. स्पोर्ट्स. इसको स्पोर्ट्स की तरह लेके चलो यार. इसके अंदर ये आप इस स्पोर्ट्स के अंदर आते हो, ये आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है यार. एक कमांडो एक कमांडो की ट्रेनिंग है ना, वो हम्म. भी 24/7 ट्रेनिंग में होता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई ट्रेनिंग आवर्स होते हैं. ठीक है ना, कि आपने हम्म. इतनी देर जो है ना जाना है, इतनी देर आपने प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है, या जो भी है, जो उन्हें बताया जाता है रूटीन में करना है, ताकि उनके जो उन्होंने जो सीखा होता है, ताकि वो उसके उनकी जो माइंड है और जो बॉडी है उसको लेके चल सके आगे फर्दर, अगर उसे यूटिलाइज करना है. हम्म. ये भी इस तरह ही है. बॉडी बिल्डिंग एक आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको एक लाइफस्टाइल का एक पैटर्न बताती है, किस तरह आपको तो लेके चलना तलहा, अगर ये स्पोर्ट इतना फायदेमंद है, एंड मैं तो इसके जिसे बोलते हैं आई स्वेयर बाय इट, मतलब मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि ये स्पोर्ट जो है आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, क्योंकि लाइक है. फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना. डेफिनेटली. तो इसको इतना प्रमोट क्यों नहीं किया जाता हमारे पाकिस्तान में? और हम लोग सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि क्रिकेट का इतना क्रेज़ है, ठीक है. हम्म. सारी फंडिंग जा रही है एक ही स्पोर्ट की तरफ. अगेन, बिल्कुल ऐसे ही. मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर्स की दुश्मन नहीं हूँ, मैं ना क्रिकेट की दुश्मन हूँ. मैं सिर्फ एज अ आम बंदा जिसके पास सोच और समझ है, मैं एक सोच रही हूँ कि हमारी सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट, ठीक है, फंडिंग, हर चीज़ इतनी क्रिकेटर्स को मिलती है. जैसे क्रिकेटर्स को ट्रीट किया जाता है, वो प्रॉपर सेलिब्रिटीज़ है भाई. DDLJ को भूल जाओ, हम्म. ठीक है ना. एक क्रिकेट के सेलिब्रिटी को उठाओ, बाकी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ और ये जो हमारे जो ड्रामों में लोग आते हैं उनको सबको भूल जाओ. क्रिकेटर्स का जो स्टारडम है वो इतना हम्म. नेक्स्ट लेवल है.
हम्म। एंड आई फील लाइक बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री से खुद बिलोंग करती हूँ, अगर मैं खुद बिलोंग ना करती तो शायद मैं कभी रिलेट ना कर सकती। तुम compete कर चुके हो, क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सपोर्ट नहीं है, ठीक है, इन सब बॉडीज़ की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी है चाहे वो डिफरेंट बॉडी है, मुझे तो लगता है अवाम की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अवाम खुद भी क्या रेडी है स्पोर्ट के लिए, या ऑल दीज अदर स्पोर्ट्स। यार क्योंकि हम एक जो है ना, लाइक कल 14 अगस्त थी, आज 15 अगस्त है। हमारा हैप्पी कल इंडिपेंडेंस डे था। हैप्पी हमारा बिलेटेड कल था। इंडिपेंडेंस डे। यस। और जो है हमारी जो मदर कंट्री थी बेसिकली वो थी सब कॉन्टिनेंट, ठीक है यस। ना। यस। लाइक जब वी यूज्ड टू लिव विद इंडियंस, यू नो, हिंदूज वगैरह के साथ रहते, तो हम उनके साथ रहते रहते ना काफी चीजें हमने जो है ना अडॉप्ट कर ली है। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप बात करो ईरान की, ओके। उन्होंने स्पोर्ट्स को किस तरह लेके चले, हम्म। ठीक है। इंडिया के अंदर जी क्रिकेटर्स को बहुत उछाला, बहुत ऊपर लेके गए। सेम इज विद पाकिस्तान। के पाकिस्तान ने तो फिर वो करना ही है ना, जो इंडिया ने हमने जिस चीज को आप उठाना है। और आगे कर रहे हैं भाई, इंडिया क्या करेगा हम बताएंगे कि हम कैसे करते हैं, तो मतलब हमने और भी सर पे उठा दिया। तो क्रिकेट को जो है वो उन्होंने तो उठाना ही था। लेकिन ये है कि हमने उनसे जो पॉजिटिव चीजें जो सीखने वाली थी वो हमने नहीं सीखी। उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, हमने उस चीज को इतना एड्रेस नहीं किया। बस किताबों के अंदर, हुकूमती कायदों के अंदर जो है ना लिख दिया, हाँ जी ये भी कर लिया अचीव, ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया। लेकिन हकीकत में वैसा नहीं हुआ। हमने ना अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया इतना। अच्छा, एक और बात आती है कि किसी भी कंट्री का जो इमेज होता है ना, वो उसकी इकोनॉमी नहीं होती है। एट द एंड ये जो ओलंपिक्स होता है ना, ओलंपिक्स इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है, और जो जितनी डेवलप कंट्रीज नेशंस हैं, वहां पे उनके एथलीट्स आते हैं, वो जाके परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना असल इमेज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पे। और वहां बिल्कुल। से पता चलता है कि उनकी उनकी जो उनका उनका जो मुल्क है उनके ऊपर कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम देयर एजुकेशन। तो इस सेम एज विद इंडिया, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन एवरीथिंग, इन दे हैव। एवरीथिंग। इट वाज नॉट जस्ट द क्रिकेट, उन्होंने हर चीज में इन्वेस्ट किया। बट तलहा मुझे ऐसा हमारे लगता है, यहाँ क्या हमारी ऑडियंस रेडी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर इन स्पोर्ट्स पर्सन को हीरो बनाना पड़ता है, अदरवाइज इनमें इंकरेजमेंट कहाँ से आएगी। आपको फाइनेंशियली हीरो बना, मतलब ऐसे तो आपको हीरो बनाना है, बट हीरो को पैसे भी देने हैं ना। तो क्या हमारी अवाम रेडी है इन सब चीज़ों के लिए। यार अवाम को तो छोड़ो, यहाँ पे जो मैंने अपनी एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कि जब मैंने ये सारे कंपटीशन वगैरह विन कर लिया, तो अब मैंने सोचा कि मैं किसी स्पॉन्सर वगैरह को जो है ना अप्रोच करता हूँ, यस। जो कि इस फील्ड के रिलेटेड ही हो। लाइक मुझे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, खाने की है ना। ऑफ कोर्स। तो यस। मुझे योर डाइट। अप्रोच उस कंपनी को करना चाहिए जो कि मुझे रेडी रेडी मील जो है ना वो प्रोवाइड कर ओ दिया जाए। यस, ट्रू। या तो मैं मुझे आगे जो है, क्योंकि एट द एंड जो प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है, ठीक है ना, उसको सही, उसको जो प्रेजेंट कर सकता है आप उसको ही अप्रोच करते हो ना। लाइक मैंने जस्ट टेक इन एग्जांपल, जैसे क्रिकेटर्स हैं उनको तो हर हर चीज के अंदर ही बुला लिया छोड़ जाता दो, है वो जी, तो छोड़ दो। नेक्स्ट उनको लेवल। एडवर्टीजमेंट के लिए बुला लिया जाता है। मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उन्हें कहा जी कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं टाइटल होल्डर हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी सीवी है। तो आप मुर्गी बेचते हैं, चिकन प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट करते हैं, तो आप जो है मुझे जो है वो स्पॉन्सर कर दो। तो एट द एंड मुझे जो रिस्पांस मिला वो ये जी कि आपकी जो है हमारी सोसाइटी इसको ऐसा जितना वो करती नहीं है, हाईलाइट नहीं करती है, और इनकरेज नहीं करती है, और वॉच आउट नहीं करती है, तो हम आपको क्यों करें। और सो दैट वाज द यही, आंसर। और पता है दैट वाज द यही, आंसर। यही मेरा भी मानना है कि गवर्नमेंट ठीक है नहीं करती, इट्स ट्रू गवर्नमेंट नहीं करती है, बट क्या हमारी अवाम वो सब कुछ, क्या हमारी अवाम वो सब कुछ देखने के लिए रेडी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एडवर्टीजमेंट्स, और ये जो मतलब एडवर्टीजमेंट मिलेंगे उन लोगों को जो कि अवाम देखना चाहेगी। जब अवाम देखना ही नहीं चाहती, जब हम लोगों में वो ट्रेंड ही नहीं है, हमारे खमीर में ही वो हम्म। चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना, तोड़ हम्म। निकालना है। मैं कितनी पार्टीज़ में जाती हूँ, ठीक है ना, भाई हमें ना बता दो कि कैसे एब्स बनाने और कैसे वेट लूज करना और कैसे फलाना ढिमकाना करना है। भाई मुझे हम्म। पता है कि तुमने जब वो करना ही नहीं है, तो मैं अपने बात करने में भी एनर्जी लगती है, मैं क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये तो बिल्कुल मुझे सही ऐसे कहा। लगता है कि क्रिकेटर से नाउजुबिल्ला खुदा बनाया हुआ है। मैं बोल रही हम्म। हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, जैसे बोलते हैं एक आम सेलिब्रिटी जो है उससे भी ज़्यादा क्रिकेटर्स को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगेन, नथिंग अगेंस्ट क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स के अगेंस्ट मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि क्या हमारी आवाम रेडी है? हमारी आवाम इटसेल्फ ही रेडी नहीं है। और फिर जो कंपेटिटर्स हैं, हम्म। देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना, उनका रवैया एक दूसरे की तरफ इतना बुरा है तलहा। और ये मैं फर्स्ट हैंड हम्म। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे हम्म। याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मीडिया कवरेज, मुझे काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली थी। और इस वजह से कि मैं एक पठान बंदी हूँ, मैं केपीके से हम्म। आती हूँ, ठीक है ना, और ज़्यादा केपीके की बिल्कुल। आई थिंक मैं पहली बंदी हूँ जिसने ये काम किया है। हम्म। बजाय इसके कि डिफरेंट पावर लिफ्टर्स बोलते हैं कि भाई ज़बरदस्त, वो इन्होंने एक महाज ही जिसे बोलते हैं ना कि मेरे खिलाफ स्टार्ट कर दिया कि भाई ये तो इतनी, मुझे ना, वो हर एक रीज़न ढूंढते थे मुझे नीचे दिखाने की। तुम तो इतनी हम्म। स्ट्रांग नहीं हो, अपनी बॉडी देखो, तुम चब्बी हो। अच्छा, अब ये सारी मैं बातें कर रही हूँ, तुम्हें क्या ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? सॉरी, मैं तुम्हें और आप में ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपको क्या कोई ये इशू सारी नहीं। चीज़ें फेस करनी पड़ी तलहा? नहीं, ऐसा मुझे इस चीज के फेस नहीं लगा। अगर मैं लड़की होता तो शायद मुझे इतना फील करती। लड़की नहीं, पता है क्या, मेरे साथ लड़का और लड़की वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम हुआ कि जो पावर लिफ्टर्स हैं ऑलरेडी, जो कि पाकिस्तान में अगेंस्ट मतलब सॉरी एग्जिस्ट करते हैं, दे हेटेड मी टू अ लेवल कि मैं बता नहीं सकती। और आई थिंक उनको गुस्सा इस बात का था कि मुझे मीडिया इतनी कवरेज क्यों दे रही है। बट मैं मीडिया को नहीं बोल रही थी कि भाई मुझे कवर करो, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। द रीज़न आई पावर लिफ्ट इज ओनली बिकॉज आई लव पावर लिफ्टिंग। और वो बार बार ये बोल रहे थे बिल्कुल। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमें मीडिया कवर नहीं करती। अच्छा तलहा, हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मतलब जो है जर्नी कवर की है। थैंक यू सो मच कि इतना टाइम दी और तुम्हारी जर्नी कवर की है कि कैसे सब चीज़ में एंटर हुए हो, डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, और इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब और भी थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करेंगे। बट हम्म। हमारी ऑडियंस जो है, जब मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज़ जो थी अपलोड की थी कि भाई एक प्रोफेशनल बंदा आ रहा है, भाई मिस्टर पाकिस्तान ब्रॉन्ज एंड ऑल दीज आर द टाइटल्स दैट यू हैव वॉन, काफ़ी ज़्यादा हम्म। क्वेश्चंस हैं। बट अभी आज हम लोग जो हैं कुछ क्वेश्चंस को टच करते हैं, ठीक है? ठीक तो है। एक क्वेश्चन जो है जो कि बार बार आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई टिड्डी, जिसे बोलते हैं बेली, को कैसे कम किया हम्म। जाए? अब ये बताओ। और ये मेरे, अब मैं क्या बताऊं कि बहुत करीब के लोगों का भी यही सवाल है कि भाई टिड्डी कैसे कम की जाए। और उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू रिड्यूस बेली। अब इसका अच्छा एक कैसे मज सिंपल जवाब दोगी, ये बताओ। अच्छा एक मजे की बात बताऊं कि जो बेली का होता है ना साइज बड़ा होना, इट्स नॉट लाइक कि आम बंदे को भी ये मसला आता है। ये हमें भी आ जाता है मसला। लाइक अब उसको अब हम समझते किस तरीके से हैं, वो करते क्यों है, और उसके बाद उसको वापस किस तरह करते हैं। अब इस तरह है कि एक चीज याद रखी जाए हमेशा कि जो फिटनेस होती है डेट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग वर्कआउट। इसकी एक अगर आप परसेंटेज में डिवाइड करो तो 60% आपकी डाइट होती है। डू रिमेम्बर 60 to 70% आपकी डाइट होती है। उसके बाद फिर आपका वर्कआउट आता है जो कि अबाउट 20% आता है। उसके बाद 10% जो है आपका वो रेस्ट आता है। तो हमारा भी ये मसला आता है कि हम जब लाइक ऑफ सीजन होते हैं, हम जो है कार्ब लोडिंग कर रहे होते हैं क्योंकि हमने मसल गेन करना होता है, मसल मास गेन करना होता है। तो उसको फिर जिस तरीके से उसको बढ़ाया जाता है उसी तरीके से उसको कम किया जाता है। जिस तरह कार्ब्स लोडिंग से हमने उसको बढ़ाया है, उसी तरीके से कार्ब्स को कट डाउन कर दोगे तो वर्कआउट करते रहोगे रूटीन के अंदर, लाइक आपका जो आउटपुट है उसको आप जरा ज्यादा कर दो, इनपुट अपना कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अब्डोमिनल फैट जो है वो खत्म हो जाता है। तो इट्स अ आउट थंब रूल आउट है। या इट्स अ थंब रूल। मतलब आउटपुट इनपुट का मतलब ये कि कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हो और कितनी बर्न कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही और है। ये एक बिल्कुल बहुत ऐसे बेसिक आंसर है, और इंशाल्लाह किसी और दिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। बट ही। या एट द श्योर। एंड ऑफ द डे, आउटपुट वर्सेस इनपुट, मतलब कहने का मकसद ये कि अगर फुटते जाओगे और जितना खा हाँ। सकते हो खाओगे, ठीक है ना, तो यकाजूना तो बनना ही है ना। ठीक है ना? ठीक बोला है ना? ऐसे ही। मतलब फिर ऐसे ही। यकाजूना ही बनोगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कार्ब्स जो हैं वो खतरनाक हैं? मतलब क्या वो रिजल्ट करते हैं वेट गेन में? नॉट एट ऑल।
डिपेंड करता है आप किस किस्म के कार्ब्स जो कंज्यूम कर रहे हो। तो कौन से अच्छे कुछ कार्ब्स कार्ब्स हो हैं? कुछ कार्ब्स होते हैं जो कि फौली फौरन ही आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दोज आर नॉट गुड कार्ब्स। लाइक आप कोई भी जो है रेडी टू ड्रिंक जो है जूस जो है वो पी लो। जो शुगर प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक स्वीटनर्स होते हैं वो आप खा आइसक्रीम। लो। आइसक्रीम भी, हाँ जी। टॉप ऑफ द लिस्ट वही आती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आप कंज्यूम ना करो। वो चीज का आप कंज्यूम करो जो कि टाइम लेती है डाइजेशन के अंदर। एक चीज मतलब याद रखें, जो आप स्लो रिलीज। जब स्लो रिलीज होता कुछ एक है आप उसको एग्जांपल्स कंज्यूम दो। करो। कुछ एक एग्जांपल्स दो मुझे स्लो सबसे रिलीज के। बेस्ट सबसे बेस्ट जो कार्ब्स है ना जो कि आपको अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है आपको प्रोवाइड करता है, वो है ओट्स। ओके। तो ओट्स को ओट्स उर्दू दो, में बताओ, उर्दू में बताओ इनको। दलिया। दलिया। जबरदस्त। दलिया। मुझे याद है, ठीक है। और और इसके अलावा आप जो है ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राउन राइस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर द बेस्ट सोर्सेज। तलहा, मेरे कोच ने हमेशा मेरे प्लान में, इवन जब मैं वेट लूज भी कर रही थी, हमेशा वाइट राइस रखा है। ऐसा क्यों? वाइट राइस जो है वो बेसिकली दोज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स एज वेल। लेकिन ये है कि उनकी जो डाइजेशन टाइम है बेसिकली वो थोड़ा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्राउन राइस। तो अच्छा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी जो है थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर ठीक टू है। व्हाइट राइस और अभी ब्राउन राइस। मतलब आसान लफ्जों में बताओ कि एक मतलब एक बंदा जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना, हम्म। स्लो रिलीज और फास्ट, मतलब अगर कोई फटाफट मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, इनको बताओ कि इसमें फ़र्क क्या है, क्यों दलिया लेना चाहिए और क्यों ऐसे कार्ब्स लेने चाहिए जो कि स्लो रिलीज हैं इन एनर्जी। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि अगर बंदे ने फैट लॉस करना है, वेट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए जो कार्ब्स का जो सोर्स है वो डिफरेंट होगा, और जिसने गेन करना है उसके लिए डिफरेंट होगा। ठीक है। ये एक चीज समझने की है। तो लेट्स टॉक अबाउट वेट लॉस फर्स्ट। अच्छा, जो उससे पहले जो आपने स्लो रिलीज और फास्ट रिलीज यस। का जो आपने मुझसे पूछा है, वो ये है कि जैसे आप कोई चीज खाते हो वो टाइम लेती है, लाइक विद इन 5 मिनट्स आपको फुल एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, और आप दोबारा से जो है ना वो फुल ऑफ एनर्जी होकर कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हो, जैसे आप उससे पहले आप डाउन फील कर रहे थे। और एक सोर्स वो होता है जो कि लाइक 30 मिनट्स लेता है पूरे का पूरा डाइजेशन में। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्लो रिलीज। और फास्ट रिलीज जो कि फौरन रिलीज हो जाए आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है। अगला आ जाता है वेट लॉस के लिए। उसके अंदर आपको जो है अपना कैलोरी काउंट जो है वो जो है वो डिजाइन करना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, उसके अंदर आपकी सबसे पहले बीएमआई बड़ी मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट के हर बंदे को एक ही जो है आप जो है डाइट प्लान के ऊपर लगा दो, इस तरह नहीं है। आपकी जो बीएमआई है, लाइक आपकी हाइट, वेट, आपका एज जो है, ये बड़ा मैटर करता है एट द एंड। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है वो डाइट जो है वो बताई जाती है, क्योंकि आप कम एज के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, आपके हार्मोन्स लेवल जो है वो जरा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू जो है अनटिल अनलेस के आपको जो है कोई डिप्रेशन के शिकार नहीं हो, एंग्जाइटी वगैरह नहीं। और जब आप जो है जाहिर सी बात है, जब आपकी एज ज्यादा होती जाती है तब आपके जो हार्मोन लेवल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तब आपका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंटली जो है वो वर्क ऑन कर रहा होता है। तो आपको फिर उसके लिए भी डिफरेंटली जो है डाइट जो है वो प्लान करना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी बंदे ने वेट गेन करना है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो आए हैं वो ये हैं कि हम वेट गेन करना चाहते हैं बट फॉर हम्म। सम रीज़न वेट गेन नहीं होता, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वो तो समझ आ गई है, बहुत ठीक है होता ना। है। होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हल होगा ना। क्या हल है मणा? जाहिर सी बात है, उनको फिर अपना जो कैलोरीज इनटेक है, लाइक हाई कार्ब्स जो है वो उनका इनटेक ज्यादा करना होगा। और लाइक उसके अंदर उनको पोटैटोज वगैरह, आलू खाने होंगे, सफेद चावल खाने होंगे उबले हुए, और जो है चिकन वगैरह, बीफ हो प्रोटीन गया, अपना। प्रोटीन का जो है वो कंजम्पशन अपना हाई करना पड़ेगा। तलहा, ज़्यादातर ट्रेनर स्पेशली जो बॉडी बिल्डर्स में होते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स, वो फैट की बात क्यों नहीं करते? क्या फैट की कंजम्पशन सही नहीं है? ये गलत बात है। आपकी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, उसके अंदर हर चीज की कंजम्पशन जो है वो लाजमी है। ओके। आप किसी एक चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है। एक आ जाता है डाइट प्लान आता है कीटो, उसके अंदर जरा आप कार्ब्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन वो एक उसका सेपरेट केस है।
वो एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है। बट तलहा जल्दी लेकिन जो जल्दी में कीटो के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जस्ट एन ओवरव्यू, क्या ओपिनियन है ऑन यार कीटो? यार ठीक है, लोग करते हैं, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ओके। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आपको जो चीज फौरन रिजल्ट मिल जाता है, वो एट द एंड आप जब दोबारा नॉर्मल रूटीन पे आते हो तो फिर आपकी सिस्टम उस चीज को उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और फिर आपकी सबसे बड़ी बात, आपके हार्मोन्स जो है इसके अंदर फ्लक्चुएट करते हैं कीटो डाइट के ऊपर। जब आई एग्री। फ्लक्चुएट करते हैं, फिर बाद में जब आप उसको नॉर्मलाइज करते हो तो आपका सिस्टम जो है ना उसको उस तरीके से जो है ना सिंक्रनाइज नहीं करता उसको, ये कह लो कि एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर दोबारा से आप फिर उसी साइज के दोबारा से हो जाते हैं, वो गेंद को आपने गुब्बारे के अंदर से हवा खींची होती है, दोबारा दोबारा कम हो जाता है वो, फिर में जब आप उसके अंदर दोबारा से वो चीजें, क्योंकि आप कीटो के ऊपर मुसलसल नहीं रह सकते हो, ये चीज याद रखो, ये आपकी किडनीज को अफेक्ट करता है एट दी एंड। आई और कंप्लीटली आपके एग्री। आपके और हार्मोन्स लेवल को ये हमेशा जो है सप्रेस करके रख देता है। और पता है क्या, जैसे मैं एक जो कोच मेरे डाइट का प्रोग्राम बनाता है, तो वो बिलीव करता है इन हाई फैट एंड हाई प्रोटीन, बट वो बिल्कुल कार्ब्स को एलिमिनेट नहीं करता। तो जो करना मेरी चाहिए पर्सनल बिल्कुल। डाइट है, जो मेरी डाइट प्लान है, ठीक है ना, हम्म। मैं कार्ब्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती हूँ। मैं मुझे ठीक बहुत है। ज़्यादा सिवियर ब्लोटिंग होती है, अगेन हर पर्सन डिफरेंट है, ठीक है, डिस्क्लेमर। ठीक है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली कार्ब्स जब हाई, मैं हर मील में कार्ब्स नहीं ले सकती, तो मेरे जो कार्ब्स होते हैं वो आफ्टर मेरे वर्कआउट होते हैं, एंड आई यूजुअली हम्म। हैव मतलब 100 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस, ठीक है। अदरवाइज ठीक है। मैं बाकी और नट्स और उनमें भी कार्ब्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह से मेरा जो ट्रेनर है वो काउंट करता है। आई थिंक आई एम कीटो, बट आई एम नॉट फुली कीटो, जहाँ पर मैं बिल्कुल कार्ब्स ज़ीरो नहीं है। सो हियर एंड हम्म। देयर एंड अगेन, लाइक यू नो, जब लाइक अगेन यू मेंशन दिस पॉइंट के हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, इट इज़ सो ट्रू. हम्म। But we're going to discuss that in more detail, because this is a very interesting topic some other day, because मुझे लगता है keto on डाइट its own. डाइट्स जो है, डाइट पैटर्न्स है ना या प्लान जो है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तलहा, अगर किसी बंदे ने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की, क्या वॉक करना, ठीक है ना, अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है टू गो टू अ जिम, क्या वॉक करना और रनिंग करना आउटडोर्स इनफ है टू बी फिट एंड हेल्थी? या डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है, वो अपनी बॉडी को कितने परसेंट तक फंक्शनल करना चाह रहा है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर तो अपनी पूरी बॉडी के अंदर ये यार एक चीज समझने की कोशिश करो, बॉडी बिल्डिंग है क्या या एक्सरसाइज वगैरह है क्या, इसके अंदर बेसिकली आपने ब्लड स्ट्रीम को जो है हाई लेवल्स पे लेके जाते हो। क्या होता है कि आप कभी भी वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर या स्पेसिफिक मसल की अगर आप कर रहे हो, टेकिंग एग्जांपल आप बाइसेप्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि सिर्फ उसको एड्रेस कर रहे हो उस वक्त कि उसके अंदर सिर्फ ब्लड जाए उस वक्त, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरी बॉडी का करना, लाइक होल वीक आप डिजाइन करते हो वर्कआउट, तो उसके अंदर आप पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डेज के ऊपर ब्लड स्ट्रीम भेज रहे होते हो ताकि वो ग्रो कर सकें। इसी तरीके से कि अगर आपने अपनी सिर्फ लग जो आप वॉक कर रहे होते हो उसके अंदर, ठीक है, आपके कार्डियोवास्कुलर मसल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा तो आप जो है अपने लेग्स को यूटिलाइज कर रहे हो ना। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है, लाइक आपके सर से लेके पांव तक खून जाना चाहिए, उसकी सप्लाई पूरी होनी चाहिए। अगर आप ये करना चाहते हो तो फिर आपको उस हिसाब से अपना जो है ना ये फिटनेस की रूटीन को सेटल करना चाहिए। अगर आपका इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं भी है तो आपके अंदर बॉडी वेट करने की जो एक्सरसाइज है वो नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप वो वर्कआउट प्लान जो है वो फॉलो कर लो, तो आप कर वेरी सकते हो, गुड। क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल लेकिन ये है परफेक्ट। कि उसकी एक स्पेसिफिक स्टेज है कि आप उस स्टेज तक उसको अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल जिसे कहते हैं, आपकी बॉडी का एक वेट है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर आपने उससे ऊपर जाना है, लाइक आप अब यूज टू हो गए हो, तो आप उसके अंदर फिर पैटर्न्स वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइक रैप्स वगैरह या डिफरेंट कंपाउंड एक्सरसाइज वगैरह करके आप रेजिस्टेंस लेवल अप कर सकते हो, अपनी बॉडी को शॉक दे सकते हो। लेकिन अगर आपने हाइपरट्रॉफी की तरफ जाना है तो डेफिनेटली यू नीड इक्विपमेंट, सो डेफिनेटली। हाइपरट्रॉफी से मतलब ये है कि अगर बट्टे शट्टे चुक के अपने आप की बॉडी शॉडी बनानी है। ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, एक और बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, और आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा खौफ है हमारी जो ऑडियंस में, वो ये है कि भाई मना मुझे ना मसल शसल नहीं बनाने हैं, वो इस वजह से कि जब मैं छोड़ दूंगा ना तो मेरी बॉडी फैल जाएगी। यार बॉडी फैलती इस वजह से है कि आप अपने डाइट को जो आप मैनेज किया होता है आप उसकी मैनेजमेंट भूल जाते हो।
इसकी वजह से बॉडी आपकी फैलती है। अगर आप चाहो तो अपनी बॉडी को दोबारा से लीन भी कर सकते हो। एंड बिल्कुल। डू रिमेम्बर कि आपकी मसल, जिस तरह आपके दिमाग की मेमोरी होती है उसी तरह आपके मसल्स की भी मेमोरी होती है। आपके हर मसल की एक मेमोरी है। आप उसको जब ट्रेन करते हो उसके अंदर एक यानी कि मेमोरी फीड होती है कि जी इसकी इतनी एंड्योरेंस लेवल है, इतनी स्ट्रेंथ लेवल है। अब आप उसको अगर डिसकंटिन्यू करोगे तो आप जब दोबारा उसे करने की कोशिश करोगे, क्या होएगा कि आप अपना वेट नहीं उठा सकोगे, उतने रैप्स नहीं लगा सकोगे, उतने सेट नहीं लगा सकोगे। आपको उसको फिर से डेवलप करनी पड़ेगी वो मेमोरी। बिल्कुल। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि जैसे मैं मतलब जस्ट बिफोर COVID-19 मेरी स्ट्रेंथ जो थी हम्म। बहुत पीक के ऊपर थी, और जब ये सारी चीज़ हिट हुई मैं घर बैठ हम्म। गई, और मेरे पास ऑब्वियसली उस तरह का वेट्स वगैरह जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। मतलब मैं अभी भी ट्रेन कर हम्म। रही हूँ, लेकिन मेरे पास वो बिल्कुल। सारा इक्विपमेंट नहीं है, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लटक पटक रही हूँ। ठीक है, नो, मेरी नॉट बॉडी एट जो, ऑल। हाँ, मेरी बॉडी उस शेप में नहीं है जैसे होनी चाहिए, बट आई ब्लेम माई डाइट। वो मोटिवेशन लेवल नहीं है, उस तरह से जिम रेगुलर नहीं है। बट अगेन, अगर मेरी डाइट ठीक होगी, बाकी सब कुछ ठीक होगा। जिनका लटकना होगा सब कुछ, वो वैसे भी लटकेगा। जिन्होंने नहीं लटकाना जिन्होंने अपना यार मसल ये ऐसे जिन्होंने ऐसे बॉडी नहीं यार ये लटकानी, हाँ, यही बात है। जैसे मेरा एक ऐसे ही फ्रेंड था, वो कह रहा था कि मेरी अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम ज्यादा वेट लिफ्टिंग मत करो, क्योंकि बुढ़ापे में ना सब कुछ लटक जाएगा। भाई बुढ़ापे में तो वैसे भी सब कुछ लटक जाता है। ऐसे ही है। हाँ, यार जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मेमोरी की बात की जाती है। अगर तुम्हें अभी याद है कि तुमने जो 8th क्लास में क्या पढ़ा था, 9th क्लास में क्या पढ़ा, 10th क्लास में क्या पढ़ा, इट्स कुछ जस्ट भी लाइक याद दैट। नहीं है, अगर तुम उसे एग्जैक्टली। रिवाइज करती रहती तो तुम्हें यस, अभी याद होता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सो इट्स ठीक जस्ट बात लाइक है। दैट। इवन दो मुझे इस वक्त याद नहीं है कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे इस वक्त मेरे मसल मेमोरी मुझे याद है कि मुझे पैटर्न्स का पता है। हाँ, मुझे पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे, लेकिन बिल्कुल, मुझे ये नहीं पता कि मैंने सब्जेक्ट्स के अंदर इन डेप्थ नॉलेज क्या क्या था एग्जैक्टली। इस वक्त मुझे जो लगता मैंने। है तलहा, अगर मैं वो दोबारा पढ़ूंगी ना, तो कुछ ना कुछ आएगा कि वो पिछले आ जन्म जाएगा, में कुछ हुआ था। डेफिनेटली आ जाएगा। हो सकता है आपको दोबारा से समझाने के लिए अगर कुछ फार्मूलाज वगैरह या जो भी उसके अंदर मटेरियल लिटरेचर बताया जाता है, आपको किसी टीचर को भी हायर करना पड़े एट द एंड, एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली, एग्जाम देना आ जाए तो। सारी बात ही है। एग्जाम देना, हाँ। तो मसल्स के साथ भी इस तरह ही आपको जो है उसकी मेमोरी को डेवलप करना पड़ता है, और आफ्टर वाइल अगर वो छोड़ दो तो भूल जाता है मसल। बड़ी अच्छा, बेवफा चीज है ये, मैंने बताना लाजमी था कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना या फिटनेस बड़ी बेवफा चीज है। जहां पे आप इसको छोड़ते हो ना, ये आपको सबसे पहले छोड़ देती है। हाँ। दैट इज सो हाँ, ट्रू। ये यू आस्क मी कि वो तीन चीजें क्या है जो कि सबसे ज्यादा आपको ऑब्स्टेकल्स यू कैन से, हाँ, जो तुमने मुझसे पूछा था, चौथी सबसे बड़ी जो है ना, वो यही है, ये सबसे बेवफा चीज हाय, क्या बात की है, है। लेकिन बड़ी जबरदस्त बात बड़ी किया है, बेवफा। इट्स वेरी डीप। आई थिंक मैं भी ये चीज जो है, इट्स ट्रू। मतलब जस्ट बिफोर मतलब COVID से बिल्कुल पहले मैं मतलब काफी, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं इतने की बेंच लगा रही हूँ, और अभी जो है मैं मतलब 40 की भी नहीं लगा सकती। सो आई कम्प्लीटली गेट इट। बेवफाई कर ही ली हाँ। ना उसने मेरे साथ। बहुत बेवफा है ये, लेकिन ये है कि एट द एंड आप जब आप इसको टाइम देते हो ये आपको फिर रिजल्ट भी देती है। इट्स नॉट लाइक और बहुत ये मजा आता है आपको। जब वो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तलहा। क्या मजा आता है, और क्या इंसान को मतलब वो एक अकॉम्प्लिशमेंट जिसे बोलते हैं ना कि फील होती है, बहुत जबरदस्त चीज, वो हम्म। फीलिंग ही कुछ और है। अच्छा, ये बताओ कि एक क्वेश्चन मुझे बोला था कि एक बंदा जो है वो अगर फॉर एग्जांपल कैलोरी डेफिसिट में है, टू लूज वेट ऑब्वियसली, और वो हंगर सप्लीमेंट्स ले, ठीक है, टू बी इन हम्म। कैलोरी डेफिसिट, क्या ये हेल्दी है? यार वो जो हंगर सप्लीमेंट्स है एट द एंड वो क्या कर रहे हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को ही अप कर रहे हैं ना। हम्म। तो उसकी जब मेटा, तो ऐसे जो ठीक है, उसकी जो मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो तो यूटिलाइज होता जाएगा जितना वो कर सकेगा, लेकिन एक सर्टेन स्टेज आएगी। हमेशा एक चीज याद रखना कि आपकी बॉडी जो है ना, एक आप उसको जितना शॉक दे सकते हो ना, आप दे देते हो, लेकिन एक टाइम आता है कि वो शॉक्स की भी जो है ना टॉलरेंस लेवल उसका जनरेट हो जाता है। फिर वो क्या कहती है कि अब जो मर्जी करना है कर ले, मैं और कुछ नहीं करना। पंजाबी में जिस तरह कह सकते हैं, मैंने कह दिया। फिर आपने उसको जब शॉक देना है ना, आपने वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको जब आपने ऊपर जाना है उससे, फिर आपको उसको फिर एक नई चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो बंदा ले रहा है, लाइक वो उसने वो सप्लीमेंट ले लिया, वो होते तो थर्मोजेनिक इफेक्ट ही होता है उन सप्लीमेंट्स का। तो लेकिन एक टाइम आएगा उसकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा। पता है ये तुमने कितनी ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि आई एम एक्चुअली इन द सेम बोट एंड सेम सिचुएशन, बिकॉज मैंने
जो भी क्लोज टू बॉर्डर लाइन इलीगल चीजें थी ना सारी लेके अपना वेट, बस जैसे बोलते हैं ना कि जब आपको जुनून चढ़ता है, एंड वील टॉक अबाउट हाँ दिस सम अदर हाँ टाइम। तो मैंने वो सब कुछ लिया बिकॉज वो एक जनूनी औरत हूँ ना मैं। तो हाँ। अब मसला ये है कि प्री वर्कआउट ले ये लूं या ये ये गेम ही जुनूनी लोगों की है जो प्रोफेशनल हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं फिर प्री वर्कआउट ले लूं कि 3 चम्मच ले लूं कि 4 चम्मच ले लूं, यार मुझे फील ही नहीं होते। और जो मेरी और दोस्तें होती हैं, अगर वो एक स्कूप भी ले लेना तो वो चली हो रही होती है, और मैं जो होती हूँ, मैं मतलब अपना नॉर्मल बंदे के साथ जा रही थी जैसे चाय पी है। हाँ So it doesn't work on me anymore. So you gotta be very careful. So yes, these things do work. ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ओनली चीज आपके साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर चलेगी और आपकी हेल्प करेगी वो आपकी हेल्दी डाइट होगी। वो आपको कभी भी डेफिनेटली फेल नहीं करेगी। डेफिनेटली। तो जब आपको हार्मोनल मतलब मैनिपुलेशन करनी है या अपना वेट लॉस करना है या जो भी करना है, आप ले सकते हो ये सारी चीज़ें। सप्लीमेंटेशन मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको एक सर्टेन लेवल तक ही हेल्प करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी डाइट ठीक नहीं होगी तो तलहा जैसे नहीं लगोगे। ठीक है ना? थैंक सही यू। बात है ना? अच्छा, मुझे बताओ कि स्पॉट रिडक्शन या स्पॉट वेट लॉस जो है वो पॉसिबल है? कि भाई मुझे सिर्फ अपनी टिड्डी कम करनी है, या मुझे अपने आर्म्स के ये जगह कम करनी है, या मेरे केस में ना पठानों का मुंह बहुत बड़ा होता है तो डबल चिन होती है, या ये कम करनी है, ऐसे हो सकता है? तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपके जब फैट लॉस होएगा तो वो पूरी बॉडी में से निकलेगा। इट्स नॉट स्पेसिफिक अनटिल अनलेस के आपको फिर जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज की जो चीजें हैं वो अडॉप्ट करनी पड़े। बिल्कुल। आई और होप वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लें। वो फिर हम कभी जिनका डिस्कस करेंगे, हाँ। जिनका स्पेसिफिक काम ही ये होता है कि वो स्पेसिफिक पार्ट के अंदर से या डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या फिर उनमें से फैट लॉस कर रहे होते बिल्कुल। और पता है क्या, मुझे ऐसे लगता है कि इंसान की ना जब आप हेल्थ और फिटनेस और इन सब चीज़ों के पास की तरफ आते हो, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे एब्स निकालने हैं। हाँ, हैं यार। आपको डेडिकेट होना पड़ता है इसके बिल्कुल। लिए। आपको जब आप इस सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हो ना तो ये नहीं कि मैंने सिर्फ जो है ना वो अगर 7 सब्जेक्ट है उनमें से 5 में पास करना है या 2 में पास करना है बाकी 5 को छोड़ देना। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरी बॉडी है यार। आपको उसको पूरा लेके चलना है। आपको ऊपर से लेके नीचे तक अपने को प्यार करना है। और तलहा मुझे ऐसे भी लगता है ना, जब मैं बोलती हूँ ना कि इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए जब आप इस चीज़ में एंटर हो रहे होते हो, वो इस वजह से, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, ठीक है ना, हम्म मेरा कोई एंड ऐसा गोल नहीं है कि मेरे एब्स निकले हों या मेरी बॉडी ऐसे यहाँ से दिख रही हो या वैसे दिख रही हो। मैं क्यों एक्सरसाइज हम्म करती हूँ? सिर्फ इस वजह से बिकॉज मुझे पता है कि इंटरनल हेल्थ बेनिफिट है, नंबर वन। नंबर सेकंड, मेरी मेंटल हेल्थ, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मैं करती हूँ। क्योंकि जब मैं जिम नहीं जाती, मैं हम्म अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से ना करूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन, मैं उठ ही नहीं रही हूँ, मैं जाग ही नहीं रही हूँ। तो इवन बिल्कुल ठीक। जैसे अभी जिम्स जो हैं वो सारे बंद है मेलबर्न में, ठीक है, लेकिन आई मेक टाइम, मैं दोबारा अपने सेम रूटीन पर उठती हूँ। सेम सुबह सुबह उठूंगी, सर्दी में बाहर जाऊंगी, चाहे बारिश हो रही है जो भी हो रही है, मैं अपनी जाऊंगी, वॉक करूंगी, जस्ट बिकॉज कि मुझे अपना, आई नीड टू गेट माई बॉडी लाइक मूविंग। बिल्कुल भाई, मेरा ब्लड फ्लो करे ताकि मैं जागूं। ठीक है। और बिल्कुल। जब मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वो रनिंग करती हूँ या वॉक करती हूँ, जो भी करती हूँ, इवन तो वो हल्का फुल्का हम्म है, लेकिन मैं वो करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दुनिया जिस सिचुएशन में है। हम्म। और फिर उसकी वजह से मैं अपने आप को अकाउंटेबल रखती हूँ कि भाई ठीक है, 2 लीटर आइसक्रीम मत खाओ मरियम, अभी सुबह एक्सरसाइज की है। मैं कुर्बानी खा कुर्बानी दे सकती लो थोड़ी सी। हूँ, मैं खा थोड़ी सी कुर्बानी सकती दे हूँ। लो। कसम से मैं खा सकती हूँ। मैं 2 लीटर क्या, मैं 4 लीटर एक टाइम में बैठ के आइसक्रीम खा सकती हूँ। मैं आइसक्रीम के मामले में जानवर हूँ। तो ओए ओए। फिर जब मैं वो एक्सरसाइज मतलब वॉक शॉक पर जाती हूँ तो फिर मैं अपने आप को रियलाइज कराती हूँ कि यार अब इतने मेहनत की है, 3-4 घंटे बाहर वॉक कर कर आई हो, तो ये सारा कुछ खा हाँ के क्यों अपनी मतलब कैलोरीज जो है मतलब फजूल में वेस्ट में जा रही हो? सो आई थिंक दैट इज जस्ट माई वे ऑफ होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल। एंड एवरी पर्सन, आई एम श्योर तरह तुम्हारा अपना वे होगा जाहिर सी बात है। कि कैसे अपने आप को अकाउंटेबल करना है। यू जस्ट नीड टू गेट इन टू इट विद लाइक प्योर हार्ट एंड प्योर नीयत कि भाई मुझे एब्स निकाल के ना एंजेलिना जूली नहीं बनना। इंस्टाग्राम की उसके तो दुनिया सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है। एंजेलिना जोली का कौन से ऐप है? लेकिन लेकिन फ्लैट टमी तो है ना। इन मतलब मैं बता रही हूँ वो है। इनकी पूरी जिंदगी अच्छा टम्मी हुआ से कि शुरू होती है। ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको ये हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वो एक अलग बात है कि हमारे जो यहाँ पे सेलिब्रिटीज है लाइक
मेल्स की बात करूँ, दे आर नॉट दैट मच फिट, बस वो जो है ना शक्ल खूबसूरत चिटे चिटे होने चाहिए, तो वो प्यारे श्यारे गुगलू से, गुगलू तो नहीं कह सकते, यानी कि वो ना चूजे चूजे, तो वो शक्लें चल रही होती हैं। तो हमारा यहाँ पे है एक कि वो इंडस्ट्री ने इस चीज को इतना प्रमोट नहीं किया। तलहा आई मुझे एग्री विद इट। याद है कि जब मैं इस सब वेट लिफ्टिंग वगैरह में आई थी, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था पेशावर में ही, एंड कॉलेज की लाइफ से, एंड क्योंकि मेरे शोल्डर्स बड़े हो रहे थे, तो मैं जब से हम्म। यहाँ पर आई हूँ, मैं साइज़ 10 to 12 रहती हूँ, तो मेरा साइज़ चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरी बॉडी की शेप बहुत चेंज हुई है, मतलब अच्छा। ट्रेनिंग की वजह से। तो जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो मुझे वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम्हारे आर्म्स तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उसके चिकन आर्म्स थे। मतलब अल्लाह हम्म। माफ़ करे, मुझे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, और ना मैं बॉडी शेम कर रही हूँ, लेकिन उसको हम्म। देख के मेरा दिल ख़राब हो रहा था। और मुझे, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब अगेन इट साउंड्स रियली बैड, बट वो मुझे मर्द नहीं लग रहा था। एंड किसी का अगर किसी का अगर नेचुरली प्रॉब्लम है और उसका वेट गेन नहीं होता, सो देर इज़ नो हार्ट, हाँ, मतलब मैं उनको कुछ उनका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, हम्म। बट अगर तुम एक मर्द हो और तुम्हें इस बात की टेंशन है कि भाई तुम्हारे जो आर्म्स हैं वो 6 इंच से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना, सो देर इज़ एक्चुअली इट्स वेरी कंसर्निंग। उसको ना अपने आप को हम्म। जितना वो स्लिम और सुक्का कर सकता था ना, इतना तो लड़कियां भी सुक्का होने के पीछे दीवानी नहीं होती जितना वो बंदा था। और मैं सिर्फ उसकी शक्ल की तरफ देख रही थी कि सच्ची में एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ जो मैं भी करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को प्रॉमिस किया है। यार वो इसके लिए मैं बता देता हूँ, एक बड़ा डिसेंट सा वर्ड है जो इमरान खान अक्सर जो है ना वो बताता है, स्टंटेड ग्रोथ का शिकार। क्या? क्या? कौन से? स्टंटेड ग्रोथ का शिकार। स्टंटेड ग्रोथ, खुराक पूरी नहीं मिली तो बच्चा जो है ना वो शिडोले जाके चुई रह गया बस। सच्ची में इमरान हाँ खान? यार ये, हाँ वो अक्सर जो है एड्रेस करता है कि हमारे यहाँ पे जो कौम है वो ज्यादा, यानी कि वो माल न्यूट्रिशन का मसला आता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, बस ग्रोथ पूरी वही, ना ना हो। हाँ वही वही वही, ग्रोथ पूरी ना। बस वही समझ गए हो ना, वही मैं कह रही थी। यार मतलब ये ना बड़ा यूथ को जो है ना, अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि डब्बे शब्बे बनाने का शौक है। डब्बे से मतलब इसका यार है डब्बे, एब्स। डब्बे बनाना, यार काके बनाते हैं डब्बे, प्लीज ग्रो अप। डब्बों के अलावा आपके पास और भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको भी ग्रो कर लो यार। किसको इम्प्रेस करना है डब्बों के लिए? और एक चीज याद रखना, इस स्पोर्ट्स के अंदर तुम भी हो और मैं भी हूँ, तो जितने भी प्रोफेशनल है तो वो उस चीज को जानते हैं कि सिर्फ जो डब्बे आप जरदार बना लो ना, तो फिर जब अपनी आप डाइट खोल तो फिर डब्बों पे ही सारा माल चढ़ रहा होता है, फिर पेट इस वजह से बाहर निकलता है। सर डब्बों पे इतना कंसंट्रेट ना करो, वो दूसरे बॉडी पार्ट्स भी हैं उन पे फोकस कर लो, टांगे शांगे बना लो यार। सॉरी हाँ यार, और मेरे से ऐसे कंट्रोल नहीं हो रही है ये नहीं डब्बों होता का होता। सुन के। क्या जबरदस्त यार बात की है मतलब। बच्चे बनाते हैं डब्बे यार, क्या हो। यार प्लीज एडल्टहुड में आ जाओ तुम सब लोग, ठीक है, डब्बों का पीछा छोड़ो, थोड़ी यार लेग्स टांगे, लगाओ। लेग्स लगाओ, हमारे गोरों को देखो, उनके जो है अगर उन जेनेटिक्स अगर उनके स्ट्रांग है, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्टिव रखा है। ये भी चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि आप एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना। हम बेसिकली ये साउथ एशिया से हैं, तो यहाँ पे खुराक कभी पूरी मिली ही नहीं, जिस वजह से जो है हड्डियां शड्डियां बस निकली होती हैं ऊपर, गोश्त वगैरह चढ़ना बहुत मुश्किल। पठानों का एक सेपरेट केस है, ठीक है ना, उनको जो है वो खाते खुल के हैं। दैट्स ट्रू। तो अगर आपने अगर आपने यहाँ पे जैसे इस रीजन के लाइक पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, तो उसमें ठीक है पठानों ने तो ना ठेका उठाया हुआ सारा कुछ खाने का, हमें भी कुछ खा लेना चाहिए। तो खाने के बाद अगर पठान इतनी मेहनत करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, और उनको खाना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, और उसके बाद वो फिर मीट की कंजम्पशन अच्छे खासे लेवल पे करते बहुत हैं, ज्यादा। फैट्स खाते हैं, कार्ब्स, कुलचा शुलचा देख लो तो इतना बड़ा होता है उनका, एक एक कनाल का तो कुलचा ही होता है जो वो खा सही। रहे होते हैं बाहर। बिल्कुल ठीक बात। हाँ तो सिर्फ उन्होंने तो ठेका नहीं ना उठाया हुआ कि वहां पे सारे जो है वो तुम्बे शुम्बे खाए जाए, यहाँ पे भी खा लो यार, और उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लो ताकि उसका कोई जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आपकी बॉडी पे, और फिर आपके जो जेनेटिक्स जो होते हैं ना वो इवॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बैकग्राउंड जो है फैमिली हिस्ट्री के अंदर, आपके पास इतनी अच्छी बॉडीज नहीं है, मतलब कि आपके लिए जो है वो मसल मास गेन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने शुरू कर ली है तो ये एक आपके अंदर एक इन्वायरमेंट डेवलप करता है, आपके जेनेटिक्स फिर इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो अगली जो जनरेशन है उसके अंदर वो जाएगा, वो आई एग्री। उन तक ट्रांसफर होगा। फिर बिल्कुल।
आपसे अगली नहीं तो तीसरी चौथी पांचवी के अंदर जाके जो आप टारगेट सेट करना चाहते हो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कि उन बच्चों को इजीली जो है वो गेन करने में या लूज करने में मसला नहीं आएगा। तलहा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि तीन ऐसी हमारी डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत बुरी हैं, और वो पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट इंडियन पाकिस्तानी हमारी डाइट इज़ वेरी वेरी सिमिलर, उसमें वो तीन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंतहाई बुरी हैं और हम लोग उनके ऊपर दबा दबा के जो है फोकस करते हैं, वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? यार चीजें कोई भी बुरी नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि डाइट कोई बुरी होती है। कोई भी डाइट बुरी नहीं होती है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप वो कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो, किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो। अगर तो आप इस चीज को समझ जाओ और इसको तरीके से लेके चलना सीख जाओ, तो ये कोई भी चीज आपको हार्म नहीं करेगी। फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक मसला है कि आप ये समझते तो है नहीं। अब सुबह उठना है, उठते सारी जैसे यहाँ पे पंजाबियों की रूटीन है या पाकिस्तानियों की जो रूटीन है, इंडियंस के अंदर भी ऐसा एट सम हाउ है कि पराठों का दबा के इस्तेमाल होता है। ठीक है, या पराठों का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी पूरे दिन के अंदर रूटीन कैसी है, आप उसको फिर यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। और डेली बेसिस पे अगर आप एक ही डाइट पैटर्न को फॉलो करो ना, तो क्या करता है कि वो आपके अंदर जो है मसले मसाइल खड़ा करना शुरू कर देता है। हर एज की एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप टेंथ बिल्कुल। तक आप 20 तक, जब 20 ईयर्स ओल्ड थे आप, तब तक खाते रहे, कोई मसला नहीं है। फिर बाद में आप उसमें थोड़ा पैटर्न को ना चेंज करना सीखो। आप अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करो। इट्स अबाउट सेल्फ लव। क्या फिट ज़बरदस्त बात जो की है, इट्स अबाउट सेल्फ फिटनेस लव। फिटनेस जो है, इट्स आल्सो अबाउट सेल्फ लव। आप इतना सेक्रीफाई करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, पसीना निकालते हो, तो आखिर वो आप किस लिए कर रहे हो? आप अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हो। तो आप उसको जब कर रहे हो, तो आप उसके अंदर फिर अपनी डाइट को, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करो कि ये किस तरह, किस चीज को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। जैसे आपको पता है कि मुझे ये बंदा, ये मेरी कंपनी है, इसके अंदर मैं रहूंगा तो मैं खुश रहूंगा। ठीक है, आपको ये तो समझ बिल्कुल आ गया। इस तरह के लोगों में जाऊंगा तो मैं जरा ना खराब हो जाऊंगा। आपको ये चीज समझ आ गई। इसी तरह का आप डाइट को भी समझो, यार ये डाइट मैं खाऊंगा तो मैं खराब हो जाऊंगा, ये डाइट मैं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। और तलहा मुझे लगता है कि जो आप खाते हो, जो अंदर डाल रहे हो ना, जो भी अपनी खुराक, हम्म। उसका आपके बिहेवियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। डेफिनेटली। जैसे डेफिनेटली। पिछले दिनों आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी डाउन और काफ़ी डिप्रेस, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मसला नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रही हम्म। थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि मैं इतना डाउन फील कर रही हूँ, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ठीक है, एंड जस्ट लाइक साइकोलॉजिकली एंड एवरी वे एक्सट्रीम बहुत डाउन हूँ। एंड तुम मेरी आइसक्रीम मिस कर रही थी। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा रही थी, तो सो शुगर कंजम्पशन जो था बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, मेरा हाई था। और प्रॉब्लम ये होती है कि शुगर इज़ सो एडिक्टिव कि आपकी बॉडी उसके ऊपर रिलाई करने लग जाती है। और जब आपकी बॉडी को हम्म। वो सेम हाई हर वक्त नहीं मिलता, हम्म। देन आप लो फील करते हो, और वो जो आपको हिट होता है, आपको लगता है वो आप एकदम से ना लो हो जाते हो, एंड योर बॉडी स्टार्ट्स, जिसे बोलते हैं, क्रेविंग द सेम थिंग। तो मैंने क्या वैसे। किया कि फिर आई जस्ट रिव्यूड एवरीथिंग बिफोर, लाइक यू नो, मैं गई अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए। जब मुझे पता चल गया कि मेरा आयरन बराबर है, विटामिन डी हो गया, ये सारी चीज़ें बराबर हैं, देन आई रिव्यूड माई डाइट। हम्म। एंड यकीन करो, विद इन अ वीक आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग सो मच बेटर, only because of my हम्म। diet. There's nothing like nothing else. I have not even touched anything else. सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट मैंने चेंज किया है, पानी ज़्यादा पीना शुरू किया है। ठीक है, और मेरे एनर्जी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हम्म। इम्प्रूव हुए हैं। सो लाइक यू सेड, इट्स ओनली बिकॉज आई लव माई सेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ सिर्फ मैं ही रहूँगी आखिर तक। अल्लाह ना हाँ, ऐसे करे, ही है। अल्लाह ना करे, आज अगर मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती और मैं मोहताज हो जाती हूँ ना, तो मेरी एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है मेरी अपनी माँ भी मुझसे तंग आ जाएगी। इट्स ट्रू। नहीं, माँ इट्स नहीं आती है। माँ आ अब। जाएगी तलहा, एक टाइम आता है कि हम्म। एट द एंड ऑफ द डे ओनली यू आर फॉर योर, मतलब ठीक है, माँ बाप का प्यार जो है उसमें वो अनकंडीशनल है, पर एट द एंड ऑफ द डे हम्म। जैसा ख्याल आप अपने आप का खुद रख सकते हो ना, और कोई नहीं रख सकता। ऐसे ही है। तो आपको अपनी, ये बिल्कुल। आपकी टूटी आपकी बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू लुक आफ्टर योर सेल्फ। अच्छा तलहा, लास्ट You have to क्वेश्चन है, choose. Yep. last question, and inshallah we're gonna continue this another day and another time, and we're gonna do, like you know, just a question answer session inshallah next time. Sure. But what I want to know,
कि मॉर्निंग से रात तक क्या खाते हो? या ये डिपेंड करता है कि मैं ऑफ सीजन हूँ यानी कि ऑफ सीजन की जो है बात करो, कम। बिकॉज ऑफ सीजन की बात करो, बिकॉज मोर पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। अच्छा, ऑफ सीजन में मेरी जो डाइट होती है, या आई डू लुक फॉर माय प्रोटीन काउंट, कि मैं प्रोटीन की कंजम्पशन कितनी कर रहा हूँ, कितने ग्रामेज है वो मेरे तो जब में जा सुबह रहा है कि नहीं उठते जा हो, रहा नहीं सुबह उठ रहे हो, ठीक है ना, नाश्ते में क्या है? है। ओके, देयर आर एग वाइट्स एंड एप्पल। नो एग योक्स। बट एग योक्स नहीं खाने सुबह? मैं खाता हूँ, डिपेंड करता है कि वेदर किस तरह ठीक हो गया। और का कितनी है। कितनी एग वाइट्स? यार 8 से 10 हो जाते हैं। 8 से 10, ठीक है, एग वाइट्स। हाँ, एंड कितने एप्पल्स? 2। दो, कहते सही हैं ना, है। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो मैं उसको कहता हूँ। दूसरा एक और मजे की बात बताता हूँ कि कैफीन से सबसे बेस्ट जो है ना, अगर आपने किसी चीज से कहते हैं कि आपको यू वांट टू गेट अवेक, तो लोग ज्यादातर कंज्यूम करते हैं कैफीन। तो एप्पल इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर दैट। सच्ची में? यप। मे बी आई शुड ट्राई दिस, आई डेफिनेटली ट्राई दिस। और ठीक एग है। वाइट्स के साथ जरा खा लेना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा एग वाइट्स वैसे बॉईल खा रहे हो ना, तो आप बोर हो जाते हो। एप्पल वगैरह डालो तो इट्स लाइक अ सैलेड। थोड़ी तो सी अगर हरी इट हेल्प्स मिर्च, यू आउट। मुझे वैसे एग वाइट्स पर्सनली बहुत पसंद है, थोड़ी सी बीच में हरी मिर्च डालो। ठीक है, काली मिर्च, हरी नहीं, मिर्च। नहीं वो तो मैं हमें आई गेस आप जो है वो उसको फ्राई कर लेते हो। नहीं नहीं, सिर्फ एग वाइट्स बॉईल करके उसके ऊपर चॉप करके हरी मिर्च डालो, धनिया डालो, ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर डालो, और नमक और काली मिर्च। आह, ज़बरदस्त, क्या मज़ा आता है। अच्छा जी, चलो मैं भी ट्राई करूंगा। अच्छा, तो सुबह में उठ के एग वाइट्स खा ली, मतलब 8 से 10 अंडों की, ठीक है, और उसके साथ 2 सेब। फिर नेक्स्ट मील हम्म। कितने टाइम पर होता है, किस टाइम पर होता है और क्या होता है? अच्छा, मेरा कोई स्पेसिफिक यानी कि ये नहीं कि मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा। ये भी मैं ठीक एक है। चीज बताता हूँ, ये टिप है कि और इट्स नॉट लाइक कि कंपटीशन के आप। दिनों में भी नहीं? नहीं, कंपटीशन के अंदर जाहिर सी बात है, वो एक कंप्लीट एक डाइट प्लान, ओके। यानी कि उसका एक स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है, और ऑफ सीजन एक स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है। ठीक है। क्योंकि मैंने अपने बॉडी फैट को भी जो है वॉच आउट करना होता है, कि मैंने इतना भी कंज्यूम नहीं कर लेना फैट वगैरह या कार्ब वगैरह, जिससे मेरी बॉडी बाद में मुझे जो है वो तब कार्डियो करके अपना मसल मास भी उड़ा रहा हूँ और फैट भी उड़ा रहा हूँ।